प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 641। पश्चिम के वो जानवर कभी इंसान थे ही नहीं। 2 लाख रुपये एक बोतल। क्या ये बैंक लूटने से भी तेज पैसा बनाने का तरीका नहीं है? तुम पक्का थाई करेंसी की बात कर रही हो, है ना? देवांश ठाकुर को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। 2 लाख थाई बाहत मतलब करीब 40,000 रुपये, जो कि भारत में 15,999 रुपये प्रति बोतल से 2 गुने से भी ज्यादा है। लेकिन ये सुनकर रिया कपूर ने देवांश को बेहद तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसने समझाने की भी जहमत नहीं उठाई। नहीं, तुम जापानी येन की बात तो नहीं कर रही। देवांश की भौहें तन गईं। 2 लाख जापानी येन तो सिर्फ 9,700 रुपये के आसपास होते हैं। क्या ये बहुत सस्ता नहीं होगा? रिया कपूर ने नाक सिकोड़ी। 2 लाख जापानी येन? 2 लाख जापानी येन में तो तुम एक बटन भी नहीं खरीद सकते, और तुम मेरे निर्मल जल को खरीदने की सोच रहे हो। सवाल ही नहीं पैदा होता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश ने पहली बार किसी को जापानी करेंसी की व्याख्या इस तरह करते सुना था, लेकिन अब उसे धीरे धीरे रिया के बोलने के अंदाज की आदत हो गई थी। इसलिए उसने हैरानी से पूछा, तो क्या ये भारतीय रुपये हैं? रिया ने देवांश की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। 2 लाख रुपये सिर्फ एक बोतल के लिए? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पागल नहीं हो गई हो? देवांश अब रिया इस चालाक लोमड़ी से पूरी तरह तंग आ चुका था। जब भी वह कोई काम करती थी तो उसका तरीका दुनिया से बिल्कुल उल्टा होता था, लेकिन यही वह अनोखा रास्ता था जिसने उसे व्यापार की दुनिया में अजेय बना दिया था। जब उन्होंने पहली बार मेरी कीमत सुनी तो उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही थी, रिया ने हल्के तिरस्कार के साथ कहा, यहाँ तक कि देवांश की और उसकी नज़रों में भी थोड़ी हिकारत थी। तुम एक प्रतिष्ठित महागुरु हो, क्या तुम्हारी सोच सचमुच इतनी संकुचित है? वो क्रूरता कहाँ गई जो तुम्हारे अंदर तब थी जब तुमने महागुरु जलभेदी को भी अपनी नज़रों में नहीं रखा था? रिया ने चिढ़कर पूछा। देवांश जानता था कि वह अभी भी इस बात से नाराज है कि उसने जलभेदी की धार से अस्थायी रूप से बचने की कोशिश नहीं की। देवांश को नहीं लगा कि वह गलत था, लेकिन वह इस मुद्दे पर उसके साथ उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बात को टाल दिया। बस मुस्कुराया और अपनी नाक रगड़ी। उसके ताने का जवाब नहीं दिया। देवांश को इस तरह देखकर रिया को अचानक थोड़ी घबराहट महसूस हुई। आखिरकार देवांश की ताकत ऐसी थी कि वह अपनी उंगली के एक इशारे से पूरे कपूर परिवार को मिटा सकता था। अगर उसने उसे बहुत ज्यादा उकसाया और उसे गुस्सा दिला दिया और उसने सीधे कपूर परिवार को ही नष्ट कर दिया, तो क्या ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? कपूर परिवार कोई जलभेदी नहीं था, वह देवांश के प्रकोप को सहन नहीं कर सकता था। इसलिए रिया ने अपना लहजा नरम किया और देवांश को समझाया, चिंता मत करो, मैं पागल नहीं हुई हूँ। हालांकि शुरुआत में उन्होंने बहुत विरोध किया था, लेकिन केवल एक दिन के बाद वे बातचीत की मेज पर वापस आ गए। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देवांश अब और भी हैरान था। 2 लाख रुपये एक बोतल, और वे अभी भी इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। रिया ने रहस्यमय अंदाज में कहा, यह तथ्य कि तुम ये सवाल पूछ सकते हो, ये दर्शाता है कि तुम अभी भी औरतों को नहीं समझते। क्या तुम हर्मीस के बारे में जानते हो? ये सिर्फ एक साधारण हैंडबैग है जिसकी शुरुआती कीमत 2 से 3 लाख रुपये है, और यह अक्सर सोल्ड आउट रहता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश ने हर्मीस ब्रांड के बारे में सुना तो था, लेकिन उसका कभी इससे पाला नहीं पड़ा था। वह जानता था कि यह महंगा है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह इतना महंगा होगा।
और यह सिर्फ एक बैग था जिसे तुम खा नहीं सकते या उससे खेल नहीं सकते, फिर भी इसे इतनी ऊंची कीमत पर बेचने की हिम्मत। उस चीज की तुलना में क्या हमारा निर्मल जल, जो निशान मिटा सकता है और सुंदरता बढ़ा सकता है, थोड़ा बहुत सस्ता नहीं बेचा जा रहा? रिया ने पूछा। देवांश ने लगभग अवचेतन रूप से सिर हिलाया, बिना सोचे समझे। रिया ने अपना ब्रेन वॉशिंग जारी रखा, तो 2 लाख रुपये बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं। अगर बात यह न होती कि हमने अभी तक विदेशी बाजार नहीं खोला है, तो मैं इसकी कीमत सीधे 10 लाख रुपये प्रति बोतल रखती। देवांश, हैं क्या? रिया धारा प्रवाह बोलती रही, हैरान मत हो, मैं पहले विदेशी बाजार में जगह बनाने के लिए कम कीमत का उपयोग करने की योजना बना रही हूँ। एक बार जब वे पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे, तो मैं फसल काटने के लिए कीमत बढ़ा दूंगी। या रिया ने देवांश की ओर देखा, और ये देखकर कि उसे अब इसकी आदत पड़ गई है, उसने अपनी बात जारी रखी। या शुरू से ही निर्मल जल के 2 स्टाइल लॉन्च करो, रेगुलर वर्जन 2 लाख रुपये में और स्पेशल इफेक्ट्स वर्जन 10 लाख रुपये में। मेरा मानना है कि पश्चिम की वो तथाकथित अमीर औरतें मात्र 10 लाख रुपये की परवाह नहीं करती। तो क्या तुम्हें डायल्यूशन रेशियो, मिश्रण अनुपात को फिर से समायोजित नहीं करना पड़ेगा? देवांश ने पूछा। ये सुनकर रिया ने देवांश को बेहद तिरस्कार भरी नजरों से देखा। मुझे मिश्रण अनुपात को फिर से समायोजित करने की क्या जरूरत है? बस घरेलू उत्पाद को 4 गुना और पतला कर दो, एक बोतल को 4 में बदल दो और इसे रेगुलर वर्जन के रूप में बेचो। क्या ये काम नहीं करेगा? उद्धरण चिन्ह ... फिर से इसे 2 गुना और पतला करोगी? देवांश को महसूस हुआ कि उसकी भौं अनियंत्रित रूप से फड़क रही है। घरेलू उत्पाद पहले से ही 10,000 गुना पतला किया हुआ आध्यात्मिक ऊर्जा वाला पानी था, और इसका प्रभाव पहले से ही काफी कम हो चुका था। जहां तक विदेश भेजे जाने वाले रेगुलर वर्जन की बात थी, इसके ऊपर एक बोतल को 4 बोतल बनाना था। इसमें और मिनरल वाटर में क्या अंतर रह गया? इससे तो बेहतर होता कि उन्हें सीधे लूट लिया जाता। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि यह बहुत गाढ़ा है? कोई बात नहीं, मैं इसे और पतला कर सकती हूँ। रिया की बात पूरी होने से पहले ही देवांश ने काट दी। नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये पहले से ही बहुत अच्छा है। एक आह भरने के बाद देवांश ने कहा, यह अच्छी बात है कि स्पेशल इफेक्ट्स वर्जन रेगुलर वर्जन की तुलना में 4 गुना अधिक प्रभावी है। ये 5 गुना अधिक कीमत के लिए कुछ हद तक वाजिब है, बहुत ज्यादा लालची नहीं। रिया ने संदेह की एक हल्की आवाज निकाली, फिर पलटवार किया। किसने कहा कि स्पेशल इफेक्ट्स वर्जन रेगुलर वर्जन से 4 गुना अधिक प्रभावी है? मैं घरेलू उत्पाद की एक बोतल को 2 में बदलने की योजना बना रही हूँ, और फिर इसे स्पेशल इफेक्ट्स वर्जन के रूप में बेचूंगी। एक बोतल 2 बोतल बन जाएगी, लेकिन इसकी कीमत रेगुलर वर्जन से 5 गुना होगी। तुम पश्चिम के अमीर लोगों को इंसान मान ही नहीं रही हो। देवांश को लगा जैसे उसका चेहरा फड़क रहा है। काफी देर बाद उसने सिर हिलाया और आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं व्यापारी निर्दयी होते हैं। आज मैंने सच में देख लिया। लेकिन इतना कहने के बाद उसने जोड़ा, हालांकि पश्चिम के वो जानवर वैसे भी इंसान नहीं है, इसलिए उन्हें मारना बस मारना ही है। दोषी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रिया ने तुरंत राहत की सांस ली। वह चिंतित थी कि देवांश को लगेगा कि कीमत बहुत अधिक है, जिससे निर्मल जल के बाजार हिस्से पर असर पड़ेगा और इस तरह उसकी ग्लोबल जाने की योजना रुक जाएगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि देवांश के मन में भी पश्चिम के उन लोगों के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी। इस तरह वह पश्चिमी दुनिया की दौलत को खुलकर काट सकती थी, और इस गारंटी के साथ उसे विश्वास था कि जलभेदी के साथ उसका सौदेबाजी का पलड़ा काफी भारी हो जाएगा। जैसे ही उसने जलभेदी के दक्षिण की ओर आने के बारे में सोचा, रिया अब और नहीं हिचकिचाई और देवांश से कहा, चूंकि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं लोगों से पानी अंदर लाने के लिए कहूंगी। बाजार लंबे समय से प्यासा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द पानी बाहर निकालना होगा। प्यासा, पानी बाहर निकालना, तुम्हारे शब्दों का चुनाव वास्तव में। रहने दो, बस आदत डाल लो। देवांश अपने मन में खुद को समझाता रहा, फिर एक गहरी सांस ली, रिया के शब्दों को नजरअंदाज करने का फैसला किया और एक शब्द कहे बिना केवल सिर हिलाया। देवांश के निशब्द चेहरे को देखकर रिया ने एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी और संतुष्ट होकर उठी और आंगन से बाहर चली गई। वह यह मानने से इनकार करती थी कि उसके लगातार हमलों के बावजूद देवांश अपना संयम बनाए रख सकता है। रिया के आंगन से जाने के बाद देवांश ने लोहे के गेट को बंद करने के लिए हाथ हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बिना रुके आकाश भक्षण सूत्र की साधना शुरू कर दी। अध्याय 642। कपूर परिवार की पोती कमाल की है। कल के असहज अनुभव के बाद देवांश अपनी साधना तकनीक का संचालन करते समय इस बार बहुत अधिक सतर्क था। उसने शुरू से ही त्वरित सफलता के लिए जल्दबाजी नहीं की, बल्कि तब तक इंतजार किया जब तक कि उसका शरीर धीरे धीरे इस ऊर्जाग्राही महाव्यूह के वातावरण के अनुकूल नहीं हो गया, और फिर धीरे धीरे खुद को छोड़ दिया और साधना करने लगा। जैसे ही महाव्यूह में मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में पागलों की तरह उमड़ी, देवांश को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी साधना एक दृश्य गति से बढ़ रही
थी। केवल एक सुबह में दक्ष स्तर का 9वां चरण पहले से ही पूर्णता के करीब था और अनुमान था कि एक और दोपहर और एक रात के समय के साथ वह एक ही बार में दक्ष स्तर के 10वें चरण को तोड़ सकता है। लेकिन देवांश को कोई जल्दी नहीं थी, इसके बजाय अपने मन को स्थिर करने के बाद वह अस्थायी रूप से रुक गया। साधना के मार्ग में उतावलापन सबसे बड़ा वर्जित है। हर कदम को स्थिरता और निश्चितता के साथ उठाया जाना चाहिए। ऐसा करके ही एक ठोस नींव के साथ कोई भविष्य में समतल जमीन से ऊंची इमारत बना सकता है। अन्यथा यदि नींव अस्थिर है तो यह बाद में केवल झटकों का कारण बनेगी। अमर सम्राट स्तर तो दूर की बात है, क्या वह ड्रोन स्तर को भी तोड़ पाएगा, यह अभी भी अनिश्चित है। इस बार समय और स्थान के माध्यम से लौटने पर देवांश के लिए किसी भी गलती की अनुमति नहीं थी। अन्यथा यदि एक छोटी सी लाइलाज बीमारी ठीक नहीं की जा सकी तो पिछले 1 लाख वर्षों में देवांश के सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो देवांश ने अनुमान लगाया कि वह तुरंत ढह जाएगा और मर जाएगा, उसके सातों छिद्रों से खून बहने लगेगा। इसलिए उसने हर कदम बहुत सावधानी से उठाया, अपने व्यक्तित्व पर किसी भी साधना दोष को प्रकट होने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी। यही कारण था कि भले ही इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा अमरलोक जितनी प्रचुर नहीं थी, देवांश की युद्ध क्षमता अमरलोक के समान स्तर के साधकों को पूरी तरह से कुचल सकती थी। देवांश आराम कुर्सी पर बैठा रहा, पूरे 1 घंटे तक आराम करता रहा। ये पुष्टि करने के बाद कि उसका मन पूरी तरह से स्थिर है, उसने गहरी सांस ली और साधना जारी रखी। ठाणे, एक बेहद आलीशान हवेली में विक्रमजीत सिंह ने निर्मल जल के लिए नवीनतम बिक्री और वितरण अनुपात को देखा और इतना खुश हुआ कि वह लगभग ऊपर नीचे कूदने लगा। कपूर परिवार द्वारा विभिन्न जिलों के सरदारों को भेजे गए इस ईमेल से यह देखा जा सकता था कि हालांकि उसका सिंधिया परिवार सबसे शीर्ष स्तर का नहीं था, लेकिन वह यशवर्धन खन्ना के बराबर था। इस वितरण अनुपात को देखकर विक्रमजीत सिंह इतना खुश हुआ कि उसने लगभग अपनी पैंट गीली कर दी। उसे यहाँ तक लगा कि वह अपने सपनों में भी हंसते हुए जागेगा। वह कुछ नहीं कर सकता था। यवतमाल स्की रिजॉर्ट में गुरु देवांश को नाराज करने के बाद उसने मूल रूप से सोचा था कि ड्रैगन हेड के रूप में उसकी स्थिति जब्त हो गई है और उसे संभवतः तुषार यादव द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। निर्मल जल के बिक्री अधिकारों का तो जिक्र ही छोड़ो, यहाँ तक कि समूह के मुनाफे में से भी गुरु देवांश शायद अब 20% वापस नहीं करेंगे। उस समय उसका विक्रमजीत सिंह एक दुष्चक्र में फंस जाएगा और अंततः अन्य ताकतों द्वारा निगल लिया जाएगा। इसके अलावा वह ये भी देख सकता था कि अन्य ताकतों द्वारा उसे हड़पने की प्रक्रिया के दौरान गुरु देवांश बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बल्कि ठंडी आंखों से देखेंगे। नतीजतन एक ईश्वरीय अवसर ने उसे गुरु देवांश की कृपा पाने का मौका दिया और उसने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए नए साल का सामान पहुंचाया। इसने उसे ज्वार को बदलने की अनुमति दी और गुरु देवांश द्वारा उसे दरकिनार नहीं किया गया। हालांकि यह केवल यशवर्धन खन्ना के समान हिस्सा था, लेकिन यशवर्धन खन्ना किस तरह का व्यक्ति था? वह कभी महाराष्ट्र का नंबर 1 व्यक्ति था। उसकी तुलना में विक्रमजीत सिंह के पास पंजा लड़ाने का भी मौका नहीं था, लेकिन अब उसका बिक्री अनुपात उसके जैसा ही था। यानी निर्मल जल की बिक्री से उसे जो लाभ मिल सकता था वह भी यशवर्धन खन्ना के समान ही था। निर्मल जल की लोकप्रियता के कारण इसका लाभ उनके पिछले उद्योगों की तुलना में कहीं अधिक था, इसलिए पिछले उद्योगों से 20% लाभ को यहाँ पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा सकता था। इस प्रकार वह और यशवर्धन खन्ना अनिवार्य रूप से एक ही शुरुआती लाइन पर थे। यदि वह आवंटित निर्मल जल से अधिक बिक्री कर सकता है तो वह यशवर्धन खन्ना से भी आगे निकल सकता है। यह उसे परमानंदित कैसे नहीं कर सकता था, और यह उसे अपने सपनों में हंसते हुए कैसे नहीं जगा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई इस वितरण सूची से विभिन्न जिलों के सरदारों के प्रति गुरु देवांश का रवैया देख सकता था, और उसे विक्रमजीत सिंह को गुरु देवांश द्वारा त्यागा नहीं गया था। यही मुख्य कारण था कि विक्रमजीत सिंह अपनी मुस्कान नहीं रोक पा रहा था। अपनी खुशी के बीच विक्रमजीत सिंह ने फिर से वितरण अनुपात को देखा और पाया कि दक्षिण मुंबई के देशमुख परिवार का हिस्सा सबसे अधिक था, जिसने 10% पर एकाधिकार कर रखा था। इसके बाद रोहन देशमुख थे, जिनका 8% हिस्सा था। इस रोहन देशमुख का पुनर्जन्म वास्तव में अच्छा हुआ, जो गुरु देवांश का अच्छा भाई बन गया। वरना एक छोटा सा सोलापुर 8% कैसे प्राप्त कर सकता है? और मेरा अनुमान है कि यदि सोलापुर का आकार छोटा न होता तो गुरु देवांश पूरी तरह से रोहन देशमुख को 10% या यहाँ तक कि 20% पर एकाधिकार करने देने के लिए तैयार होते। इन दोनों के अलावा दूसरे स्तर में यशवर्धन खन्ना और विक्रमजीत सिंह जैसे लोग शामिल थे, जिनमें से सभी का केवल 5% हिस्सा था। नीचे कुछ छोटे जिलों के सरदार थे, जिनका केवल 1% हिस्सा था। पूरी सूची पर सभी प्रतिशतों का योग 40% से अधिक नहीं था। कपूर परिवार इस वितरण सूची में नहीं था, जिसका अर्थ है कि अकेले उसके कपूर परिवार का 60% से अधिक हिस्सा था। बूढ़े मास्टर जगदीश कपूर वास्तव में एक भयंकर खिलाड़ी हैं। उन्होंने इतनी अच्छी पोती को पाला,
गुरु देवांश के बछड़े को कसकर पकड़कर उसने कपूर परिवार को गुरु देवांश की जान को मजबूती से पकड़ने में मदद की। 60% से अधिक हिस्सेदारी के साथ उनका कपूर परिवार कुछ न करके भी पूरे महाराष्ट्र के खिलाफ आसानी से जीत सकता है। कितने अफसोस की बात है, मेरी बेटी उस स्तर की नहीं है, वरना क्या महाराष्ट्र पर हावी होने की बारी कपूर परिवार की होती। विक्रमजीत सिंह ने आह भरी, फिर चमकदार 5% को फिर से देखा और तुरंत अविश्वसनीय रूप से खुश हो गया। मास्टर सिंधिया, कोई बाहर आपको ढूंढ रहा है। सिंधिया परिवार की हवेली के बटलर ने विक्रमजीत सिंह के अध्ययन कक्ष के बाहर दरवाजा खटखटाया और सम्मानपूर्वक पूछा। विक्रमजीत सिंह ने यह सुना, अपना कंप्यूटर बंद कर दिया और फिर बटलर से कहा, उसे अंदर ले आओ। ये बटलर कई सालों से उसके साथ था और बहुत समझदार था। चूंकि वह किसी को यहाँ ला सकता था, इसका मतलब था कि वह कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, वरना वे सिंधिया परिवार के मुख्य द्वार में भी प्रवेश नहीं कर पाते। उस व्यक्ति के अध्ययन कक्ष में प्रवेश करने के बाद विक्रमजीत सिंह ने उसके भारी पट्टी वाले हाथों से अंदाजा लगाया कि आगंतुक कौन था। ये बॉस के यानी सेठ किरोड़ीमल था, जिसकी 7 उंगलियां उसने काट दी थीं। विक्रमजीत सिंह ने मूल रूप से खड़े होकर मुस्कान के साथ उसका स्वागत करने की योजना बनाई थी। आखिरकार सेठ किरोड़ीमल ने गुरु देवांश के नए साल के सामान के लिए 30 करोड़ से अधिक का योगदान दिया था। जब विनम्र होने का समय हो तो विनम्र होना चाहिए, है ना? लेकिन जब उसने सेठ किरोड़ीमल के चेहरे पर उद्दंड भाव स्पष्ट रूप से देखा तो विक्रमजीत सिंह, जिसके कूल्हे पहले ही कुर्सी छोड़ चुके थे, वापस बैठ गया। सेठ किरोड़ीमल, तुम अस्पताल में आराम क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे पास मेरे यहाँ आने का समय कैसे है? सेठ किरोड़ीमल ने विक्रमजीत सिंह को देखा, फिर एक कुर्सी ढूंढी और बैठ गया। कुर्सी के पीछे झुककर अपने पैरों को क्रॉस किया और विजयी रूप से मुस्कुराया। विक्रमजीत, तुम्हारा खिला हुआ चेहरा देखकर लगता है कि तुम्हें अभी तक वह खबर नहीं पता है ना? हर दिन तरह तरह की खबरें उड़ती रहती हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम किस खबर की बात कर रहे हो? जल्दी करो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो, वक्त बर्बाद मत करो। विक्रमजीत सिंह ने चिढ़कर कहा। वह थाने का ड्रैगन हेड था। देवांश और उसके परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करने के अलावा उसका अच्छा चेहरा देखने की क्षमता किसमें थी? एक उंगली से नदी काटने वाले जलभेदी एकांतवास से बाहर आ गए हैं और उन्होंने एक साहसिक घोषणा की है। अपनी तलवार मुंबई के गुरु देवांश की ओर तानी है, उनका सिर लेने के लिए। सेठ किरोड़ीमल ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर विक्रमजीत सिंह के लिए तिरस्कार और अवमानना भरी थी। अध्याय 643। मैंने सुना है कि देवांश की पत्नी मुंबई की एक खूबसूरती है। तुमने क्या कहा? विक्रमजीत सिंह अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। सेठ किरोड़ीमल को सदमे से भरे चेहरे के साथ देख रहा था। विक्रमजीत सिंह की तीव्र प्रतिक्रिया देखकर सेठ किरोड़ीमल इतना खुश हुआ कि वह लगभग जोर से हंस पड़ा। ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ भी अता पता नहीं है ना? सेठ किरोड़ीमल ने जानबूझकर पूछा। चूंकि ऐसा है, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें महागुरु जलभेदी की भयानक ताकत के बारे में बताऊं? विक्रमजीत सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा रहा। उसके दिमाग की नसें तेजी से काम कर रही थीं, इस खबर के नफा नुकसान को तौल रही थीं। हालांकि उसने कितना भी सोचा, उसे कोई फायदा नहीं मिला। इसके बजाय नुकसान हर जगह थे। वह कुछ नहीं कर सकता था। एक रणभूमि के व्यक्ति के रूप में वह किसी और से बेहतर जानता था कि जलभेदी कितना भयानक था। हालांकि गुरु देवांश ने हरिहरेश्वर अरेना प्रतियोगिता में भैरव सिंह को एक अजेय मुद्रा के साथ एक ही चाल में हरा दिया था, लेकिन जलभेदी की तुलना में वह अभी भी बहुत पीछे थे। वह कुछ नहीं कर सकता था। जलभेदी 20 साल पहले दुनिया भर में प्रसिद्ध एक महागुरु था और एकांत साधना के 1 और 20 साल बाद उसकी साधना पहले से ही अथाह थी। एक 20-22 साल का प्रतिभाशाली नौजवान उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? और एक बार जब गुरु देवांश जलभेदी द्वारा मारे जाएंगे तो गुरु देवांश से जुड़े सभी लोग शायद लपेटे में आ जाएंगे। उसके सिंधिया परिवार का देवांश के साथ संबंध इतना करीबी था और उसने उसके गृहनगर में नए साल का सामान पहुंचाने में भी मदद की थी। इस दोस्ती के मौजूद होने के साथ विक्रमजीत सिंह बस खड़ा होकर तमाशा नहीं देख सकता था। उसे डर था कि जैसे ही गुरु देवांश जलभेदी द्वारा मारे जाएंगे, वह नरक में गुरु देवांश का अनुसरण करेगा। अपने पद पर वह किसी भी समय अपना सिर खो सकता था, इसलिए वह टुकड़े टुकड़े होने के बारे में चिंतित नहीं था। उसकी एकमात्र चिंता उसके परिवार की सुरक्षा थी। हालांकि भले ही उसने अपने दिमाग का CPU जला दिया, वह कोई समाधान नहीं खोज सका। हताशा में विक्रमजीत सिंह केवल अपनी कुर्सी पर ढह सकता था। फिर उसने बेजान आंखों से सेठ किरोड़ीमल से पूछा, जलभेदी गुरु देवांश को क्यों मारना चाहता है? उनकी उम्र को देखते हुए वे पहले कभी नहीं मिले होंगे, है ना? तुम्हें नहीं पता होगा, है ना? वह भैरव सिंह जिसे गुरु देवांश ने हरिहरेश्वर अरेना में मारा था, वह महागुरु जलभेदी का प्रिय शिष्य था। मुझे बताओ, महागुरु जलभेदी देवांश को क्यों मारना चाहेगा? सेठ किरोड़ीमल ने हंसते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर विक्रमजीत सिंह अवाक रह गया। वह भी कल्पना कर रहा था कि यदि गुरु देवांश और जलभेदी के बीच संघर्ष बहुत बड़ा नहीं है तो वह अभी भी मध्यस्थता करने का कोई रास्ता खोज सकता है। भले ही उसकी अपनी शक्ति इसे हासिल न कर सके, महाराष्ट्र में इतने सारे ड्रैगन हेड्स के साथ यदि वे एकजुट हो जाते तो उनका निश्चित रूप से कुछ प्रभाव होता। लेकिन अगर भैरव सिंह जलभेदी का प्रिय शिष्य था तो बातचीत की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार एक मार्शल आर्टिस्ट और उनके गुरु के बीच का बंधन खून के रिश्तेदारों से भी अधिक मजबूत होता है। इसके अलावा भैरव सिंह जलभेदी का लाडला शिष्य था, जिससे मामला और भी अधिक असंगत हो गया। विक्रमजीत सिंह की चुप्पी देखकर सेठ किरोड़ीमल ने शान से पूछा, सरदार सिंधिया, क्या तुमने सोचा है कि तुम महागुरु जलभेदी को ये कैसे समझाओगे? विक्रमजीत सिंह नहीं बोला, केवल गहराई से भ्रूभंग किया, अपने परिवार के भागने के रास्ते पर विचार कर रहा था। हालांकि लंबे समय तक सोचने के बाद भी वह उनके लिए सुरक्षित रूप से भागने का कोई रास्ता नहीं निकाल सका। लेकिन अचानक विक्रमजीत सिंह को कुछ सूझा, इसलिए उसने अपने सामने बैठे सेठ किरोड़ीमल को देखा, अपनी आंखें संकीर्ण की और भारी आवाज में पूछा, सेठ किरोड़ीमल, तुम विशेष रूप से अस्पताल छोड़कर मुझे खोजने आए हो, केवल मेरी बर्बादी पर हंसने के लिए तो नहीं? ये सुनकर सेठ किरोड़ीमल तुरंत जोरदार हंसी में फूट पड़ा, जो उसके पिछले बीमार रूप से बिल्कुल अलग व्यवहार था। तुम्हारे साथ स्पष्ट होने के लिए मैं इस बार तुम्हें बचाने आया हूँ, सेठ किरोड़ीमल ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर विक्रमजीत सिंह थोड़ा दंग रह गया, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जब वह सेठ किरोड़ीमल को खोजने के लिए अस्पताल गया था तो उसने भी इसी तरह के शब्द कहे थे। क्या ये कर्म का चक्र है? मुझे बचाओगे? कैसे? विक्रमजीत सिंह जानता था कि सामने वाला निश्चित रूप से उसे ब्लैकमेल करने का अवसर लेना चाहता था, लेकिन उसके पास पहले स्थिति की टोल लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास कुछ कनेक्शन है और मैं अभी भी महागुरु जलभेदी के सामने कुछ शब्द बोल सकता हूँ, इसलिए कुछ अन्य परिवारों को बचाना मुश्किल नहीं होना चाहिए, सेठ किरोड़ीमल ने अत्यधिक गर्व के साथ कहा। वह अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा था, उसके चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से अहंकारी और अनियंत्रित भाव थे। तो शर्तें क्या हैं? विक्रमजीत सिंह जानता था कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता और सेठ किरोड़ीमल बिना किसी कारण के उसकी मदद नहीं करेगा। सरदार सिंधिया वास्तव में एक सीधे साधे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, सेठ किरोड़ीमल ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्तें बहुत सरल हैं। जैसे ही वह बोला, विक्रमजीत सिंह ने अपने पट्टी वाले हाथ उठाए। मुझे वह सब वापस दे दो जो तुमने मुझसे लिया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विक्रमजीत सिंह का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। सेठ किरोड़ीमल, क्या ये तुम्हारी तथाकथित सरल शर्तें हैं? क्या यह मुश्किल है? सेठ किरोड़ीमल ने ठंडी सांस ली और कहा, क्या ये 7 उंगलियां तुमने नहीं काटी थीं? क्या ठाकुर परिवार का नए साल का सामान तुमने मुझसे धोखे से नहीं लिया था? अब मैं बस वही वापस पाना चाहता हूं जो मेरा है। क्या इसमें कोई समस्या है? या तुम महागुरु जलभेदी के व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे दरवाजे पर आने और तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया करने का इंतजार करना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। विक्रमजीत सिंह फिर से चुप हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह मर जाए, लेकिन वह अपने परिवार को इसमें नहीं घसीटना चाहता था। यदि वह अपनी 7 उंगलियों और 30 करोड़ से अधिक का आदान प्रदान अपने परिवार की शांति और खुशी के लिए कर सकता तो वह ऐसा करने को तैयार था। अगर मैं तुम्हारा सामान वापस कर दूं तो क्या तुम मेरे परिवार की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हो? विक्रमजीत सिंह एक निश्चित उत्तर चाहता था, अन्यथा क्या उसकी उंगलियां बेकार में नहीं काटी गई होती? बिल्कुल नहीं। सेठ किरोड़ीमल दिल खोलकर हंसा। विक्रमजीत, तुम क्या सोच रहे हो? ये चीजें मूल रूप से मेरी थीं, तुम बस उन्हें मुझे वापस कर रहे हो। जीने के लिए तुम्हें स्वाभाविक रूप से एक उचित कीमत चुकानी होगी। सेठ किरोड़ीमल की जोरदार हंसी सुनकर विक्रमजीत सिंह का चेहरा बेहद भयानक हो गया। क्या कीमत? मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी और बेटी दोनों ठाणे की शीर्ष सुंदरियों में से हैं। अगर वे कुछ दिनों तक मेरी सेवा कर सकें तो शायद, अगर मैं अच्छे मूड में हूं तो मैं महागुरु जलभेदी के सामने तुम्हारे लिए कुछ अच्छे शब्द कह दूंगा। सेठ किरोड़ीमल ने एक कामुक मुस्कान के साथ कहा। ये सुनते ही विक्रमजीत सिंह ने सीधे मेज पर रखा कंप्यूटर मॉनिटर उठाया और उसे सेठ किरोड़ीमल की ओर जोर से दे मारा। हालांकि सेठ किरोड़ीमल ने इसका अनुमान लगाया था, लेकिन वह कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं था और एक मोटा आदमी भी था, इसलिए भले ही वह तुरंत चकमा दे गया, फिर भी वह पूरी तरह से बच नहीं सका और मॉनिटर उसके आधे शरीर पर लगा। ओए किरोड़ीमल, क्या तू कभी मरा नहीं है? विक्रमजीत सिंह सेठ किरोड़ीमल पर दहाड़ा। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। सेठ किरोड़ीमल बिल्कुल भी नहीं डरा, इसके बजाय वह सोफे पर वापस बैठ गया और विक्रमजीत सिंह को देखते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पहले ही पता चल गया है कि देवांश की एक पत्नी और एक बेटी है। उसकी बेटी बहुत छोटी है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे बेचा जा सकता है। हालांकि 1 या 2 लाख मेरे लिए ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन ये देवांश को मौत की भीख मांगने पर मजबूर करने के लिए काफी है।
और उसकी पत्नी, मैंने सुना है कि वह मुंबई की एक बेमिसाल खूबसूरती है। अगर तुम उसे मेरी सेवा करने के लिए ला सको तो मैं तुम्हारे सिंधिया परिवार की सुरक्षा की गारंटी दूंगा, कैसा रहेगा? अध्याय 644। मुझे लगता है कि इस बार भी आखिरी बाजी गुरु देवांश ही मारेंगे। सेठ किरोड़ीमल के शब्दों को सुनकर विक्रमजीत सिंह को उस व्यक्ति का ख्याल आया जिसे उसने नागपुर गांव में देखा था, एक अनुपम सौंदर्य वाली महिला। यहाँ तक कि रिया कपूर, ईशा देशमुख और लव्या सालियान जैसी रईसजादियों के सामने भी वह जरा भी कमतर नहीं थी और उनसे आसानी से आगे निकल सकती थी। हालांकि शुरू से अंत तक उसने बहुत अधिक देखने की हिम्मत नहीं की, केवल अपना सिर घुमाते समय कुछ त्वरित झलकियां ली, कहीं ऐसा न हो कि गुरु देवांश गलत समझे कि उसकी नीयत उनकी पत्नी पर खराब है। लेकिन उन कुछ झलकियों ने ही विक्रमजीत सिंह को यह एहसास करा दिया कि सचमुच परियां मृत्युलोक में उतरती हैं। मैं कहता हूँ, ओए किरोड़ीमल, क्या तू अभी भी नींद में है? तेरे पास खोने के लिए कितने सिर हैं जो तू गुरु देवांश के परिवार पर बुरी नजर डालने की हिम्मत कर रहा है? विक्रमजीत सिंह ने सेठ किरोड़ीमल की ओर इशारा किया और जोर से गाली दी। देवांश द्वारा रंजीत ठाकुर और धनराज ठाकुर के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तरीकों को याद करते हुए विक्रमजीत सिंह कांपने से नहीं बच सका। वे उसके खून के रिश्तेदार थे, फिर भी जब तक उन्होंने उसके माता पिता और परिवार को खतरे में डाला, क्या वे देवांश द्वारा मौत से भी बदतर स्थिति में नहीं तड़पाए गए? अगर उसके अपने रिश्तेदारों का ये हश्र हुआ तो तेरे जैसा मामूली किरोड़ीमल उसके कहर को झेलने के लिए 100 जन्म भी कम पाएगा। लेकिन सेठ किरोड़ीमल पूरी तरह से बेफिक्र था। एक मरता हुआ आदमी, चाहे उसके तरीके कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। शायद अपनी जान बचाने के लिए वह अपनी पत्नी को पेश करने के लिए बहुत तैयार होगा, है ना? क्या तुम्हें अभी अभी एक मुफ्त का सौदा नहीं मिला? न केवल तुम अपने पूरे परिवार को बचा सकते हो, बल्कि तुम आराम और विलासिता में रहना जारी रख सकते हो। क्या ये सही नहीं है? ये सुनते ही विक्रमजीत सिंह ने सीधे अपने हाथ में कीबोर्ड फेंका और गाली दी। गुरु देवांश के तरीके आपकी कल्पना से बहुत परे हैं। अगर तुझे मरना है तो मुझे इसमें घसीटने की हिम्मत मत करना। विक्रमजीत, एहसान फरामोश होने की हिम्मत मत करना। एक बार महागुरु जलभेदी आ गए तो तुम्हारे देवांश गुट के नेताओं का निश्चित रूप से सफाया हो जाएगा। यदि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा परिवार मिट जाए तो बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो। सेठ किरोड़ीमल अभी भी चकमा नहीं दे सका और उसका पिछवाड़ा जोर से टकराया, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। क्या तुम्हारी बकवास पूरी हो गई? अगर हो गई है तो यहाँ से दफा हो जाओ। तुझे एक और सेकंड देखने से मुझे बदकिस्मती महसूस होती है। विक्रमजीत सिंह ने जोर से गाली दी, बाहर निकलने का आदेश जारी किया। ये सुनकर सेठ किरोड़ीमल को पल भर के लिए विश्वास नहीं हुआ। विक्रमजीत, तुमने क्या कहा? बाहर निकलो। ध्यान से सोचो, अगर मैं चला गया तो तुम्हारा सिंधिया परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लानत है तुझ पर। भले ही मेरे पूरे परिवार को फांसी दे दी जाए, लेकिन तेरे जैसे कमीने का कुत्ता बनने से बेहतर है। विक्रमजीत सिंह ने गुस्से में गाली दी। सेठ किरोड़ीमल को मारने की इच्छा को जबरदस्ती दबाया। सेठ किरोड़ीमल ने विक्रमजीत सिंह की ओर इशारा किया, इतना गुस्सा कि उसका मुंह खुला और बंद हुआ, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसने इसे लंबे समय तक रोके रखा और अंत में अपना मुंह खोला और डांटा, ओए सिंधिया, बाद में पछताने की हिम्मत मत करना। जब महागुरु जलभेदी आएंगे तो मैं देखूंगा कि तुम कैसे मरते हो। अभी तक नहीं गया। अगर तू अभी नहीं गया तो क्या तू मानता है कि मैं तेरी बाकी उंगलियां भी काट दूंगा? विक्रमजीत सिंह गुस्से में चिल्लाया, खड़ा हुआ और दूसरी तरफ चला गया। ये देखकर सेठ किरोड़ीमल इतना डर गया कि वह लड़खड़ाता हुआ, लुढ़कता और रेंगता हुआ भाग गया, जबकि जोर जोर से हंसते और गाली देते हुए, ओए सिंधिया, बस अपने परिवार के बर्बाद होने का इंतजार कर, हा 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 हा। विक्रमजीत सिंह अध्ययन कक्ष से बाहर निकला। सेठ किरोड़ीमल की पीछे हटती हुई आकृति को देखते हुए उसका दिल कड़वाहट और लाचारी से भर गया। बटलर इस पल आगे बढ़ा और विक्रमजीत सिंह से कहा, मास्टर सिंधिया, यह मेरी गलती है। मुझे उस पागल को आपसे मिलने के लिए अंदर नहीं आने देना चाहिए था। विक्रमजीत सिंह ने सिर हिलाया, आह भरते हुए, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे सिंधिया परिवार के लिए पक्ष चुनने का समय आ गया है। बटलर ने ये सुना, अपना सिर हिलाया और कहा, मास्टर सिंधिया, इस बूढ़े नौकर की मंदबुद्धि को क्षमा करें। अब जबकि हम गुरु देवांश पर भरोसा करते हैं, क्या हमें अभी भी पक्ष चुनने के मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है? तो तुम्हें लगता है कि हमें गुरु देवांश का पक्ष लेना चाहिए? विक्रमजीत सिंह ने पूछा। बटलर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बजाय मुस्कुराया और वापस पूछा, मास्टर सिंधिया, क्या इस पर सोचने की भी जरूरत है? चाहे विरोधी कोई भी हो, हमारे सिंधिया परिवार को गुरु देवांश के साथ खड़ा होना चाहिए। तुम बहुत सादगी से सोचते हो। विक्रमजीत सिंह ने लाचारी से सिर हिलाया, फिर पूछा, क्या होगा अगर विरोधी जलभेदी है? जलभेदी? बटलर चिल्लाया, फिर विक्रमजीत सिंह को एक भयभीत अभिव्यक्ति के साथ देखा, हकलाते हुए, मास्टर सिंधिया, इस पर भी सोचने की जरूरत नहीं है, हम सीधे महागुरु जलभेदी का पक्ष लेंगे। विक्रमजीत सिंह,
उसने बटलर पर एक नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए उसे कोसा, तुम काफी खुले विचारों वाले हो। थाली के बैंगन हवा के साथ झूलते हुए। मास्टर सिंधिया, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। जलभेदी किस तरह का व्यक्ति है, मास्टर सिंधिया मुझसे बेहतर जानते हैं। गुरु देवांश की तुलना उनसे कैसे की जा सकती है, बटलर ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर विक्रमजीत सिंह ने सिर हिलाया, लेकिन चुप रहा। ये देखकर बटलर को कुछ महसूस हुआ, इसलिए उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और पूछा, मास्टर सिंधिया, आप गुरु देवांश को नहीं चुनेंगे, है ना? विक्रमजीत सिंह ने बटलर की ओर देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बटलर सवाल से दंग रह गया, फिर उसकी आंखें इधर उधर घूमी और अंत में अपने दांत पीसते हुए उसने विक्रमजीत सिंह से कहा, मास्टर सिंधिया, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मैं पहले उस किरोड़ीमल को मारने के लिए किसी को भेजूंगा। इस बार विक्रमजीत सिंह के दंग रहने की बारी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बटलर, जो दशकों से उसके पीछे था, इतना क्रूर और निर्णायक होगा। वह जलभेदी नहीं है, उसे क्यों मारना? विक्रमजीत सिंह ने ब्रूभन के साथ पूछा। बटलर ने समझाया, चूंकि वह जलभेदी का दूत है, वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि हमने जलभेदी का पक्ष नहीं लिया है। यदि यह खबर जलभेदी के कानों तक पहुंचती है, तो क्या हमारे सिंधिया परिवार के पास जीने का कोई रास्ता होगा? फिर अगर तुम उसे मारते हो, तो ये जलभेदी द्वारा भेजे गए एक दूत को मारने के बराबर है। क्या तुम डरते नहीं हो कि जलभेदी तब हमारे सिंधिया परिवार से और भी अधिक नफरत करेगा? विक्रमजीत सिंह ने आह भरी, अपने माथे को रगड़ते हुए। हालांकि बटलर ने अपना सिर हिलाया, विक्रमजीत सिंह को थम्स अप दिया और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि आप साधन संपन्न हैं, मास्टर सिंधिया। नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? विक्रमजीत सिंह अपने बटलर की विचार प्रक्रिया से भ्रमित था, पूरी तरह से अनजान था कि उसका क्या मतलब था। बटलर, मास्टर सिंधिया ने अध्ययन कक्ष में कार्रवाई नहीं की, क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि आप आलोचना से डरते थे? इसलिए आपने जानबूझकर उसे सिंधिया परिवार छोड़ने दिया और फिर मुझे कार्य करने दिया। इस तरह भले ही जलभेदी स्पष्टीकरण मांगने आए, जब तक हम किसी भी संलिप्तता से दृढ़ता से इनकार करते हैं, मेरा मानना है कि जलभेदी आसानी से हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। उस समय हमारा सिंधिया परिवार न केवल एक आपदा से बच जाएगा, बल्कि दोनों पक्षों को साध सकता है, किसी को भी नाराज किए बिना। जो भी जीतेगा, हम उसका पक्ष लेंगे, बिना किसी नुकसान के। अंततः यह मास्टर सिंधिया के चालाक तरीके हैं जो प्रभावशाली हैं। बटलर का विश्लेषण सुनने के बाद विक्रमजीत सिंह का दिमाग चकरा गया। जैसे 3 पत्ती खेलते हुए उसने अभी एक छोटी चाल चली थी और प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत जोकर फेंक दिया, पूरी तरह से अप्रत्याशित। मुख्य बात यह थी कि यदि जोकर किसी दुश्मन द्वारा खेला गया होता तो वह इतना हैरान नहीं होता, लेकिन साला, ये जोकर वास्तव में उसके साथी द्वारा खेला गया था। क्या तुम्हारा सिर नहीं चकराएगा? तो अब भी तुम्हें लगता है कि जब जलभेदी मारता है और परिवारों का सफाया करता है, तो उसे किसी कारण की आवश्यकता होती है? क्या वह जिसे चाहे उसे नहीं मारता? विक्रमजीत सिंह ने चिढ़कर कहा। चूंकि मास्टर सिंधिया जानते हैं कि जलभेदी बिना पलक झपकाए मारता है, तो अभी भी गुरु देवांश को क्यों चुन रहे हैं? बटलर ने हैरान अभिव्यक्ति के साथ पूछा। मुझे नहीं पता, विक्रमजीत सिंह ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया, फिर धीरे से कहा, बस मुझे बहुत जोरदार एहसास हो रहा है। मुझे लगता है कि इस बार भी आखिरी बाजी गुरु देवांश ही मारेंगे। अध्याय 645, बिना किसी संदेह के, ये बिल्कुल संभव है। मास्टर सिंधिया, मेरी गुस्ताखी माफ करें, लेकिन आपको ऐसा अविश्वसनीय वहम कैसे हो सकता है? बटलर ने लाचारी से पूछा। विक्रमजीत सिंह, वह नहीं जानता था कि कैसे समझाए, क्योंकि वह खुद महसूस करता था कि उसका अंतर्ज्ञान बहुत अविश्वसनीय था। लेकिन उसने अभी भी उम्मीद की एक किरण पकड़े रखी। कहा, लेकिन क्या होगा अगर? एक आह के बाद बटलर ने बार बार सिर हिलाया और कहा, वह जलभेदी 20 साल पहले ही एक महागुरु था, और उस समय गुरु देवांश शायद अभी भी अपनी पैंट गीली कर रहे थे, है ना? योद्धा का रास्ता, वे जितने बड़े होते हैं उतने ही दुर्जय होते जाते हैं। चाहे गुरु देवांश कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह जलभेदी का मुकाबला नहीं कर सकते, जब तक कि जलभेदी सक्रिय रूप से उनकी जान न बख्श दे। विक्रमजीत सिंह भी इस सिद्धांत को जानता था, अन्यथा अपने गुस्से के साथ उसने सेठ किरोड़ीमल को पहले सुरक्षित रूप से जाने नहीं दिया होता। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। किसने उससे कहा कि उसका आका जलभेदी है? अगर वह वास्तव में उसे मार देता तो यह मामला पूरी तरह से अपरिवर्तनीय हो जाता, और तब तक सिंधिया परिवार को अनिवार्य रूप से जलभेदी के राक्षसी प्रकोप का सामना करना पड़ता। यदि उसने उसे नहीं मारा तो शायद वह बाद में जलभेदी को खुद को समझा सकता था, ये कहते हुए कि किरोड़ीमल नाम का व्यक्ति बहुत दबंग था, जो किसी और की पत्नी को अपनी सेवा में लेने पर जोर दे रहा था। वह ऐसा घिनौना काम करने के लिए तैयार नहीं था। यही कारण है कि वह किरोड़ीमल नाम के व्यक्ति के अनुरोध पर सहमत नहीं हुआ। इस तरह के स्पष्टीकरण के साथ शायद जलभेदी उसे अनुकूल रूप से देखेगा, जिससे सिंधिया परिवार को बख्श दिया जाएगा। बेशक ये सिर्फ उसका अनुमान था।
जलभेदी अंततः सिंधिया परिवार के साथ कैसा व्यवहार करेगा, या शायद केवल जलभेदी खुद जानता था। बूढ़े काका, आप इतने लंबे समय से मेरे साथ हैं और आपने हमेशा चीज़ों को कुशलता से संभाला है। अब मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे आपसे करवाने की आवश्यकता है, विक्रमजीत सिंह ने कहा। मास्टर सिंधिया, कृपया बस अपना आदेश दें, ये बूढ़ा नौकर निश्चित रूप से इसे संभालेगा, बटलर ने सम्मानपूर्वक कहा। बाद में कोई बहाना खोजो, चाहे वह यात्रा हो या रिश्तेदारों से मिलना, आप जो चाहें बना सकते हैं। संक्षेप में, सिंधिया परिवार के सभी सदस्यों को दूर ले जाओ। परिणाम तय होने से पहले किसी को भी वापस आने की अनुमति नहीं है, समझे? मास्टर सिंधिया, और आप? अगर मैं चला गया तो क्या ये गुरु देवांश को धोखा देने के बराबर नहीं होगा? लेकिन अगर आप रुके तो जलभेदी। इससे पहले कि बटलर अपनी बात पूरी कर पाता, विक्रमजीत सिंह ने उसे बाधित करने के लिए हाथ हिलाया। मेरे एक जीवन के बदले सिंधिया परिवार के दर्जनों लोगों के जीवन का आदान प्रदान, क्या ये सौदा लायक नहीं है? बटलर कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन विक्रमजीत सिंह ने उसे सीधे दूर धकेल दिया। बटलर को हर कदम पर 3 बार पीछे मुड़कर देखते हुए विक्रमजीत सिंह ने आह भरी और अध्ययन कक्ष में प्रवेश करने के लिए मुड़ गया। उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, बाकी केवल भाग्य पर छोड़ा जा सकता था। जलभेदी द्वारा अपनी तलवार मुंबई की ओर तानने की खबर एक सुबह के किण्वन के बाद तेजी से पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। छत्रपति संभाजी नगर, जो दक्षिण में दूर था, को भी स्वाभाविक रूप से इस खबर का पता चला। देशमुख परिवार की हवेली के अंदर ईशा देशमुख मेज के प्रमुख स्थान पर बैठी थी और लव्या सालियान उसकी बाईं ओर बैठी थी। उसका चेहरा कुछ हद तक नाखुश था। ये एहसान फरामोश बूढ़े, जैसे ही उन्होंने सुना कि जलभेदी की तलवार मुंबई की ओर इशारा कर रही है, वे सभी सत्ता हथियाने के लिए कूद पड़े। ये लोग कौन हैं? ईशा ने शांति से पूछा, जैसे कि चीजें इस तरह से विकसित होना सब उसकी उम्मीदों के भीतर था। और कौन हो सकता है? वे सभी वही जानवर हैं जो पहले सत्ता में थे, लव्या ने चिढ़कर कहा। मेरे सत्ता संभालने के बाद मैंने उनके साथ अन्याय नहीं किया, लेकिन अब वे मेरे हाथ को मजबूर करने के लिए बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हम दोनों को उसके मजे के लिए जलभेदी के पास भेजने की चर्चा कर रहे हैं। ये सुनकर ईशा देशमुख सिर हिलाने और मुस्कुराने से नहीं बच सकी। अंत में वे थोड़े बहुत उतावले थे। क्या वे डरते नहीं हैं कि हम उन्हें पहले ही दबा देंगे? ये बेकार है। उन्होंने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया है कि देवांश बर्बाद हो गया है। यही कारण है कि वे इतने लापरवाह हैं। आखिरकार वे अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास मूल रूप से जुटाने के लिए कोई नहीं बचा है। लव्या ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ईशा देशमुख एक पल के लिए चुप रही, फिर पूछा, छत्रपति संभाजी नगर के उन छोटे परिवारों के सुरक्षा बलों के बारे में क्या हम उनसे भी लोगों को नहीं जुटा सकते? लव्या ने सीधे अपना सिर हिलाया। ये बेकार है। जब उन्हें अतीत में एहसान मिले तो वे वफादार थे, लेकिन एक बार जब वे कोई बुरा संकेत देखते हैं तो वे सबसे पहले हमारे खिलाफ हो जाते हैं। अगर उदय काका आंगन की रखवाली नहीं कर रहे होते तो उन्होंने शायद अब तक हमला कर दिया होता। लव्या को इतना गुस्से में देखकर ईशा ने उसे सांत्वना दी। यह मानवीय स्वभाव है, तुम इसे इतना दिल पर क्यों ले रही हो? मैं बस उनके चेहरे बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनका व्यवहार बस बहुत भद्दा है। लव्या ने ठंडी सांस ली, उसका सुंदर चेहरा आक्रोश से भरा था। ईशा मुस्कुराई, तुम्हारा शरीर तुम्हारा अपना है। अगर तुम गुस्से से अपनी सेहत खराब करोगी तो किससे शिकायत करोगी? मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं बस गुस्सा होना कैसे बंद कर सकती हूँ? लव्या ने चिढ़कर कहा। मुझे एक तरीका पता है जो हर बार जब मुझे गुस्सा आता है तो चमत्कार करता है, ईशा ने लव्या से कहा। उसकी आंखें चंचलता से भरी थीं। क्या तरीका? लव्या ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। गुस्सा करने से औरतों का साइज छोटा हो जाता है, ईशा ने जोर देकर कहा। ... लव्या पहले तो दंग रह गई, फिर ईशा की छाती पर मौजूद 2 बड़े उभारों को देखा जो वास्तव में उसके अपने से अधिक आश्चर्यजनक थे। इसलिए उसने तुरंत एक गहरी सांस ली और फिर खुद को समझाया, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, मैं एक परी हूँ, मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? हे भगवान, अपने फिगर की खातिर यह महिला तुरंत संत बन सकती थी। ये देखकर कि लव्या ने वास्तव में उस झूठ पर विश्वास कर लिया जो उसने अनौपचारिक रूप से बनाया था, ईशा एक तरफ मुंह करके हंसने से नहीं बच सकी। लव्या ने ये देखा और अपनी आंखें उस पर घुमाने से नहीं बच सकी। फिर पूछा, अभी क्या समय हुआ है और तुम्हारे पास अभी भी मुस्कुराने की हिम्मत है? मैं क्यों नहीं मुस्कुरा सकती? ईशा ने पलटवार किया। क्या तुम्हें लगता है कि देवांश हार जाएगा? लव्या फिर से दंग रह गई, लेकिन वह जल्दी ही होश में आ गई और ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकती थी, ईशा, क्या तुम्हें लगता है कि देवांश अभी भी इस बार जीत सकता है? बिल्कुल, जिस आदमी को मैंने पसंद किया है वह कभी हारा है क्या? ईशा ने बिना किसी शर्मिंदगी के सीधे कहा। ये लव्या थी जो उलझन में दिख रही थी। ईशा, तुम पहले ऐसी नहीं थी। देवांश से मिलने के बाद तुम इतनी प्यार में पागल दीवानी कैसे बन गई?
ईशा ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराई। शुरुआत में मैं शायद उसके तरीकों से दब गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में वास्तव में उससे अधिक उत्कृष्ट कोई नहीं है। क्या इस दुनिया में देवांश से ज़्यादा उत्कृष्ट लोग हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन ईशा लगातार खुद को यह विश्वास दिलाने के लिए आत्म सुझाव का उपयोग करती थी कि देवांश इस दुनिया में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति था और वह अपूरणीय था। किसी को ये जानना चाहिए कि पहले ईशा देवांश के लिए गहरी नफरत रखती थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने कम समय में वह उसकी इतनी दीवानी हो जाएगी। इससे कोई देख सकता है कि आत्म सुझाव की शक्ति कितनी शक्तिशाली है। लव्या जानती थी कि ईशा के साथ देवांश पर चर्चा करते समय उससे देवांश के बारे में कुछ भी नकारात्मक सुनना असंभव था, इसलिए उसने देवांश पर विचार करना बंद कर दिया और इसके बजाय ईशा से पूछा, तो अब हम क्या करें? ईशा ने एक पल के लिए सोचा और कहा, उन लोगों या परिवारों की एक सूची तैयार करो जो अभी भी हमारी तरफ हैं। ये बाद में काम आनी चाहिए। ये सुनकर लव्या की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, ईशा, क्या तुम उनके खिलाफ जाने की योजना बना रही हो? ईशा ने अपना सिर हिलाया, जब तक वे सक्रिय रूप से मुझे परेशान नहीं करते मैं अभी के लिए उनसे नहीं उलझूंगी। तो तुम ये सूचियां क्यों तैयार कर रही हो? लव्या बहुत भ्रमित थी। वैसे भी हम सब एक साथ मरने वाले हैं, तो भले ही तुम उन्हें इनाम देना चाहो, तुम शायद केवल यमलोक के रास्ते पर ही ऐसा कर पाओगी। लेकिन क्या होगा अगर देवांश जीत जाता है? क्या हमें तब यह नहीं पता होना चाहिए कि भविष्य में किन लोगों को बढ़ावा देना है और किन लोगों को दबाना है? ईशा ने मजेदार अंदाज में पलटवार किया। लव्या ने अपना सिर हिलाया, बेकाबू होकर आह भरते हुए, क्या हम तब तक इंतजार कर सकते हैं? ईशा ने आंगन के बाहर उत्तर की ओर देखा, जो मुंबई की दिशा थी, और निश्चितता के साथ सिर हिलाया। बिना किसी संदेह के हम बिल्कुल कर सकते हैं। अध्याय 646 रुद्रखड्ग संप्रदाय, 10 बुजुर्गों का सर्वनाश। नागपुर, खन्ना परिवार। यशवर्धन खन्ना ने खुद अपनी बेटी कशिश का सामान गाड़ी में रखा, फिर मुस्कुराते हुए उसे जल्दी बैठने को कहा, वरना उनकी फ्लाइट छूट जाएगी। कशिश बहुत उलझन में थी, इसलिए उसने फिर से पूछा, पापा, हम हर साल लालटेन उत्सव के बाद छुट्टियों पर जाते हैं न? इस बार आप हमें न्यू ईयर के छठे दिन ही क्यों भेज रहे हैं? ये सुनकर यशवर्धन ने जबरदस्ती शांत मुस्कान चेहरे पर ओढ़ी और कहा, तुमने ये सवाल 3 बार पूछ लिया है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? एक जगह है जहां इन दिनों जाना सबसे सही समय है। अगर हम चूक गए तो बाद में उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। उनकी बातों में गहरा मतलब छिपा था। तो फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? आपने तो कहा था कि अपना काम खत्म करके आप हमसे मिलेंगे। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? कशिश ने माथे पर शिकन लाते हुए बहुत ही शक भरी निगाहों से पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मुझे किसी से झूठ बोलना भी हो तो मैं अपनी लाडली बेटी से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यशवर्धन ने पितृप्रेम से भरे चेहरे के साथ कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? गुरु देवांश को एक इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होना है और मुझे उसके लिए भागना होगा। मीटिंग के बाद मैं सीधे मुंबई से आकर तुम लोगों को मिलूंगा, बशर्ते तब तक मैं जिंदा रहूं। आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे न? कशिश ने अब भी शक करते हुए पूछा। मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूं? तुम जल्दी करो और गाड़ी में बैठो, वरना सच में फ्लाइट छूट जाएगी। यशवर्धन ने हल्का सा हंसते हुए कहा, फिर कशिश को कमर्शियल गाड़ी में बैठा दिया और खिड़की से हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा। हालांकि कशिश को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह उस पल समझ नहीं पाए और अंत में वह केवल जबरदस्ती मुस्कुराए और यशवर्धन को हाथ हिलाकर अलविदा कह दिया। नागपुर के खन्ना परिवार की स्थिति महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों का बस एक छोटा सा नमूना थी। इस समय लगभग सभी जिलों में ऐसा ही विदाई का नाटक चल रहा था, सिवाय हर जिले के उन नेताओं के जो जानते थे कि यह मौत की विदाई है। उनके परिवारों को यही लग रहा था कि यह एक बहुत ही साधारण छोटी सी जुदाई है। शुरुआत में महाराष्ट्र के बाहर की रणभूमि को आमतौर पर यह विश्वास था कि महागुरु जलभेदी के एकांतवास से बाहर आने और दक्षिण की ओर कूच करने की खबर फैलने के बाद महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के नेता अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर अपने परिवारों को लेकर भाग जाएंगे और महागुरु जलभेदी के दक्षिण अभियान का जवाब देंगे। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर की रणभूमि के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भले ही हर कोई जानता था कि गुरु देवांश का महागुरु जलभेदी से कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी एक भी नेता गुरु देवांश का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। कुछ ने तो गुरु देवांश के साथ जीने और मरने की कसम भी खा ली। हालांकि उन सभी को लगा कि यह उन नेताओं द्वारा किया गया बस एक दिखावा है और उन्होंने गुप्त रूप से महागुरु जलभेदी से संपर्क कर लिया है। लेकिन जब उन्होंने प्रमुख नेताओं के हालिया दौरों और गतिविधियों की जांच की तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इन दौरों और गतिविधियों से साफ दिख रहा था कि हर जिले के नेताओं के परिवार वाकई दूर भाग गए थे और अपना गृह जिला छोड़ने के बाद उनके रास्ते और गतिविधियां गायब हो गईं, जाहिर तौर पर जानबूझकर छिपाई गई थीं। हालांकि हर जिले के नेता खुद अपने अपने जिलों में डटे रहे और एक भी आखिरी समय में भागा नहीं। तभी बाहर के लोगों को एहसास हुआ कि ये नेता वाकई गुरु देवांश के साथ आगे बढ़ने और पीछे हटने, जीने और मरने का इरादा रखते हैं।
जैसे ही यह खबर बाहर आई, रणभूमि में तुरंत तरह तरह की तीखी चर्चाएं फैल गईं। मुंबई के इस गुरु देवांश के पास ऐसा कौन सा जादू है जो इन आमतौर पर मतलबी नेताओं को जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना उसके साथ खड़ा होने पर मजबूर कर देता है? क्या इसमें सोचने वाली कोई बात है? पक्का इस गुरु देवांश ने हर जिले के नेताओं को नियंत्रित करने के लिए कोई तरीका अपनाया होगा जिससे वे भाग न सकें, है ना? मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो दूसरों को नियंत्रित करने के लिए ऐसे घटिया तरीके अपनाते हैं। छी, क्या आदमी है! इन नेताओं ने हर तरह के तूफान देखे हैं, वे दूसरों द्वारा इतनी आसानी से कैसे नियंत्रित हो सकते हैं? जब तक कि उनके परिवारों को गुरु देवांश द्वारा नियंत्रित न किया गया हो, वरना वे कभी भी उस डूबते हुए गुरु देवांश का पक्ष नहीं लेते। लेकिन उनके परिवारों को उन सब ने खुद ही गुप्त रूप से कहीं और भेज दिया है, और ऐसे कोई संकेत नहीं है कि उनके परिवारों को देवांश ने किसी घटिया तरीके से नियंत्रित किया हो। ये खैर, मुझे कोई परवाह नहीं। चाहे कुछ भी हो, मैं यह नहीं मानता कि वे नेता अपनी मर्जी से एक डूबते हुए इंसान के लिए अपनी जान दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी सब बातें सही हैं। चर्चा बेहद गर्म थी। अधिकांश लोगों का मानना था कि नेता गुरु देवांश के व्यक्तिगत करिश्मे के कारण रुके थे। हालांकि एक छोटा समूह ये भी मानता था कि उनके जान न बचाने का कारण निश्चित रूप से ये था कि गुरु देवांश ने उन पर कोई तंत्र मंत्र किया था और वे कोई भी तर्क सुनने को तैयार नहीं थे। हालांकि जबकि रणभूमि गुरु देवांश के बारे में तरह तरह की चर्चाओं में व्यस्त थी, खुद देवांश, वह व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही थी, आराम से मालाबार हिल से नीचे उतरा और फिर नदी पार करके चंद्रपुर रॉयल पाम्स एस्टेट की ओर चल दिया। रात के खाने का समय हो चुका था। अगर वह चूक गया तो रात को लौटने पर उसे केवल बचा कुचा खाना ही मिलेगा। भले ही वह बिना खाए लंबे समय तक जीवित रह सकता था, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के सहारे, लेकिन घर के बने खाने का लालच उसके लिए अभी भी अनूठा था। अमर लोक में अपनी 1,00,000 साल की साधना के दौरान वह सबसे ज्यादा अपनी माँ और पत्नी के हाथ का खाना ही तो खाना चाहता था, है ना? अब जब उसके सामने इतना बड़ा मौका था, तो अगर वह खाना खाने नहीं गया तो क्या ये बर्बादी नहीं होगी? इसके अलावा साधना के मार्ग में जल्दबाजी से काम बिगड़ता है। आज वह पहले ही दक्ष स्तर के 9वें चरण की पूर्णता तक पहुंच चुका था। वह दक्ष स्तर के 10वें चरण में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर था, जहां उसकी युद्ध क्षमता एक और स्तर तक सुधर जाएगी और उसे सावधान रहना होगा। इसलिए उसने कुछ समय के लिए रुकने की योजना बनाई, तब तक इंतजार करने की जब तक कि वह दक्ष स्तर के 9वें चरण की पूर्णता के साथ पूरी तरह से ढल न जाए, और फिर स्तर तोड़ने का अवसर तलाशे ताकि उसका स्तर अधिक स्थिर हो और वह भविष्य में और आगे जा सके। बेशक देवांश की अमर सम्राट स्तर पर फिर से हमला करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन द्रोण स्तर की साधना करने से पहले उसका उठाया हर कदम बेहद स्थिर था। अखंड भारत उत्तरी क्षेत्र एक अज्ञात पर्वत श्रृंखला की तलहटी में कड़ाके की ठंड से पूरी तरह जमी हुई एक नदी थी। इस पल एक पतला बाहरी कोट पहने एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे खड़ा था, जमी हुई नदी को एकटक देख रहा था, काफी देर तक बिना हिले डुले। नदी की सतह असमान रूप से जमी हुई थी, फिर भी वह एक वयस्क का भार उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। बूढ़े का शरीर मजबूत नहीं था, बल्कि कुछ हद तक पतला था, इसलिए वह निश्चित रूप से बर्फ पर सुरक्षित रूप से चल सकता था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह बस वहीं खड़ा रहा, काफी देर तक निश्चल। थोड़ी देर बाद पतले कोट वाले बूढ़े ने आखिरकार ऊपर देखा, डूबते सूरज पर एक नजर डाली और फिर हवा से कुछ घबराहट के साथ कहा, क्या तुम अभी भी कोई कदम नहीं उठाने वाले? अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो एक बार जब मैं अपनी चाल चलूंगा तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, पश्चिम दिशा से एक रूह कंपा देने वाली 3 फुट की हरी तलवार तुरंत बाहर निकली और सीधे पतले कोट वाले बूढ़े की कनपटी की ओर लपकी। इस तलवार की गति नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य थी, ये प्रकाश की एक किरण में बदल गई थी, अपनी आवाज को भी पीछे छोड़ते हुए। हालांकि ठीक जैसे ही ये तलवार पतले कोट वाले बूढ़े की कनपटी को भेदने वाली थी, लंबी तलवार ने अचानक दिशा बदल दी और अपनी मूल स्थिति की ओर और भी तेज गति से वापस लौट गई। बस एक पल में 10 मील दूर चीखें गूंज उठीं। न्यू ईयर के छठे दिन शाम को रुद्रखड्ग संप्रदाय 10 बुजुर्ग पूरी तरह से मिटा दिए गए। अध्याय 647, जब तक जान है तब तक जहान है, पीछे हटो। लंबी तलवार के वापस वार करने के बाद पतले कपड़ों वाले बूढ़े ने देखा तक नहीं, बस अपना सिर हिलाया, आह भरी और आगे कदम बढ़ा दिया, जमी हुई नदी पर चलते हुए। हर कदम के साथ वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, बिना पीछे मुड़े। पश्चिम में 10 मील दूर पूरी तरह सन्नाटा था, लेकिन पूर्व की ओर हल्की फुसफुसाहट सुनी जा सकती थी। रुद्रखड्ग संप्रदाय की हत्यारी तलवार तकनीक बेमिसाल है। वह आखिरी तलवार पहाड़ों को चीर सकती थी और समुद्रों को 2 हिस्सों में बांट सकती थी, और वह बस गायब हो गई। मुख्य बात यह है कि वह पलटवार का शिकार होने से पहले उस व्यक्ति के शरीर के करीब भी नहीं पहुंच सका। तो फिर क्या हमें अभी भी जाना चाहिए? घंटा जाना चाहिए। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं यहाँ नाम कमाने आया हूँ, मरने नहीं।
लेकिन चाचा जुबिन का 18 सदस्यों का परिवार, यहाँ तक कि पालने में लेटे बच्चे को भी नहीं बख्शा गया। उनका बदला कैसा बदला? ये साफ है कि चाचा जुबिन अज्ञानी थे और उस व्यक्ति के महागुरु बनने के रास्ते में बाधा बने। वह मरने के ही लायक थे। तो हमारा क्या होगा? पीछे हटो, लानत है, तुम लोग मेरा इंतजार करो। ... नदी के उत्तर में लगभग 10 मील दूर लोगों का एक छोटा समूह एक अज्ञात पर्वत श्रृंखला की चोटी पर खड़ा था। नीचे हो रही हर चीज को ठंडी निगाहों से देख रहा था। मठाधीश रुद्रखड्ग संप्रदाय के 10 बुजुर्ग पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं। इस लड़ाई के बाद रुद्रखड्ग संप्रदाय के लिए 100 साल के भीतर फिर से उठना मुश्किल होगा। मठाधीश, पूर्व की ओर से नीलहिम आश्रम के हमलावरों ने भी पीछे हटना शुरू कर दिया है। एक बार जब वे पीछे हटेंगे तो पूर्वी दिशा के अन्य संप्रदाय डर के मारे दुम दबाकर भाग रहे हैं। क्या हमें पीछा करना जारी रखना चाहिए? ... सफेद बालों वाले बूढ़े, जिन्हें मठाधीश कहा जाता था, ने माथे पर शिकन डाली और एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, तुम्हारे गुरु भाई के गहरे खूनी प्रतिशोध का बदला लेना होगा। ये सुनकर उनके आसपास के सभी लोगों ने अनचाहे ही अपनी बाहें सिकोड़ लीं और सावधानी के एक दर्जन कारण तुरंत उनके दिमाग में कौंध गए। लेकिन इससे पहले कि वे बोल पाते, उन्होंने मठाधीश को फिर से कहते सुना, लेकिन महागुरु जलभेदी की ताकत हमारी कल्पना से परे है। जो नहीं किया जा सकता उसे जानबूझकर करना मूर्खता है। तो मठाधीश, आपका मतलब है? उनके आसपास के लोगों ने गुप्त रूप से राहत की सांस ली, फिर अपने मठाधीश की ओर उम्मीद से देखा। जब तक जान है तब तक जहान है, पीछे हटो। सफेद बालों वाले बूढ़े ने आदेश दिया और दूर भागने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके आसपास के सभी लोगों ने एक लंबी सांस छोड़ी, फिर अपनी आंतरिक खुशी को जबरदस्ती दबाया और अपने मठाधीश के पीछे पीछे हो लिए, पलक झपकते ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। और जैसे ही वे पीछे हटे, आसपास बिखरे संप्रदाय भी बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गए। जैसा कि नीलहिम आश्रम ने कहा, वे वहां नाम कमाने आए थे, मरने नहीं। महागुरु जलभेदी ने कोई चाल तक नहीं चली थी, फिर भी उन्होंने रुद्रखड्ग संप्रदाय के 10 बुजुर्गों को, जो उनके संप्रदायों के बीच युद्ध शक्ति का शिखर थे, पूरी तरह मिटा दिया था। वे और कर भी क्या सकते थे? जाओ और अपना सिर भेंट करो। जिसे जाना है जाए, मैं नहीं जा रहा। तो जितना भव्य और जोश से भरकर वे आए थे, उतनी ही धूल उड़ाते हुए वे अब भाग रहे थे। बस एक पल में महागुरु जलभेदी के आसपास दर्जनों मील के भीतर जीवित लोगों का कोई नामो निशान नहीं बचा था। जीवित लोगों की तो बात ही छोड़िए, एक भी जीवित जानवर नहीं देखा जा सकता था। महागुरु जलभेदी के आने से पहले वे जानवर पहले ही दूर भाग चुके थे, उन लोगों से कहीं ज्यादा समझदार जो अपनी औकात नहीं जानते थे। अगर आसपास के पौधे चल नहीं सकते थे तो शायद वे भी महागुरु जलभेदी की अदृश्य आभा के नीचे उखड़कर दूर भाग जाते। और जैसे ही ये लोग बिखर कर भागे, महागुरु जलभेदी द्वारा रुद्रखड्ग संप्रदाय के 10 बुजुर्गों को पल भर में मारने की खबर तुरंत पूरे अखंड भारत के योद्धा घेरे में फैल गई। महागुरु जलभेदी की प्रतिष्ठा इस पल अपने शिखर पर पहुंच गई। मुंबई, कपूर विला। रिया कपूर ने नवीनतम खुफिया रिपोर्ट देखी और तुरंत अपने दादा जगदीश कपूर को ढूंढा और घबराहट में पूछा, दादाजी, क्या महागुरु जलभेदी की ताकत वास्तव में ईश्वर स्तर में नहीं है? जगदीश कपूर पहले विचारों में खोए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने रिया को देखा तो वे वास्तविकता में लौट आए। जगदीश ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे रिया, क्या तुम निर्मल जल की पूरी सप्लाई की तैयारी के काम में व्यस्त नहीं हो? तुम्हारे पास यहाँ आने का समय कैसे है? अन्य नेताओं के विपरीत कपूर परिवार में से किसी ने भी मुंबई नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब रिया ने जगदीश को पहले सेना में छिपने का आग्रह किया, तब भी जगदीश ने सख्ती से मना कर दिया। इसके अलावा जगदीश को भरोसा था कि महाराष्ट्र कमांड के शामिल होने के साथ महागुरु जलभेदी चाहे कितना भी निर्दयी क्यों न हो, उसे 8 प्रमुख सैन्य क्षेत्रों में से एक महाराष्ट्र कमांड का विरोध करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। इसलिए उनका मानना था कि भले ही महागुरु जलभेदी वास्तव में मुंबई आ भी जाए, उसे उनके कपूर परिवार को कुछ नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जगदीश को लगा कि इस नाजुक पल में भागना एक भगोड़ा होने से अलग नहीं है। उन्होंने अपना जीवन अटूट ईमानदारी के साथ जिया था, वह भगोड़ा होने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। चूंकि वे नहीं जाएंगे तो कपूर परिवार के अन्य सदस्य भी स्वाभाविक रूप से नहीं जाएंगे। इस प्रकार महाराष्ट्र के दर्जनों छोटे बड़े जिलों में लगभग सभी नेताओं के परिवारों को दूर भेज दिया गया था, केवल कपूर परिवार पूरी तरह से मौजूद था। रिया ने अपने दादाजी का सवाल सुना और जगदीश की ओर थोड़ी नाराजगी से देखा। दादाजी, आप अभी क्या सोच रहे थे? आप इतने खोए हुए थे कि आपने मेरी बात भी नहीं सुनी। ओह, मैं महागुरु जलभेदी के बारे में सोच रहा था। जगदीश ने इसे छिपाया नहीं बल्कि सच बताया। जवाब देने के बाद वह मुस्कुराए और पूछा, क्यों, क्या तुम्हें अपने दादाजी से कोई काम है? रिया लाचार महसूस करते हुए अपना पिछला सवाल फिर से पूछना पड़ा।
जगदीश ने ये सुना और अपना सिर हिलाया। कहा जाता है कि हालांकि जिस जगह वह एकांतवास में था वहां लगातार असामान्यताएं थीं, लेकिन ईश्वर स्तर की कोई भी असामान्यता कभी दिखाई नहीं दी, इसलिए वह ईश्वर स्तर में नहीं होना चाहिए। ईश्वर स्तर में नहीं। रिया ने अपनी बाहें सिकोड़ ली। अगर वह ईश्वर स्तर में नहीं है तो वह बिना कोई चाल चले रुद्रखड्ग संप्रदाय के 10 बुजुर्गों को पल भर में कैसे मार सकता है? वे 10 बुजुर्ग थे जो जब एक साथ काम करते थे तो एक महागुरु को भी पल भर में मार सकते थे। जगदीश ने कहा, हालांकि वह ईश्वर स्तर में नहीं है, लेकिन उसे उससे दूर भी नहीं होना चाहिए। और देवांश का क्या? रिया ने अत्यधिक बेचैनी के साथ पूछा। जगदीश ने यह सुना, रिया को घूरा और धीरे से डांटा, मैंने तुम्हें कितनी बार गुरु देवांश के प्रति अधिक सम्मान रखने के लिए कहा है? क्या तुम बस उसका नाम लेकर बुलाओगी? रिया ने मुंह बनाया और बड़बड़ाई, देवांश को मेरे ऐसा बुलाने से कोई ऐतराज नहीं है। बस आप दादाजी पुराने जिद्दी अभी भी यहाँ बाल की खाल निकाल रहे हैं। हम गुरु देवांश को कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि वह उदार हैं, लेकिन हम बदतमीज नहीं हो सकते। जगदीश ने गंभीरता से सिखाया, सिंघानिया परिवार का सबक अभी भी हमारे दिमाग में ताज़ा है। हमारे परिवार को सिंघानिया परिवार के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो दादाजी, मुझे अभी भी इतनी समझ है। और देवांश, आप व्यक्तिगत रूप से उसके साथ जैसा चाहे व्यवहार कर सकते हैं, जब तक कि इसमें उसका परिवार शामिल न हो। आप जो कुछ भी कहें ठीक है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बोलने के बाद उसके चेहरे पर कड़वाहट की एक झलक थी। वह कभी सिया जितनी उसके लिए खास कैसे हो सकती थी? तुम। जगदीश अपना भाषण जारी रखने वाले थे, लेकिन उन्हें रिया ने टोक दिया। दादाजी, चलिए गंभीर मामलों पर बात करते हैं। मौजूदा स्थिति से महागुरु जलभेदी की ताकत 20 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक है। अगर देवांश वास्तव में उसके खिलाफ जाता है तो उसकी मौत तय है। रिया ने माथे पर शिकन लाते हुए ठंडे स्वर में कहा। जगदीश ये कैसे नहीं जानते थे? वे अभी विचारों में इसलिए खोए हुए थे क्योंकि उन्हें महागुरु जलभेदी के बारे में ताज़ा खबर मिली थी। इतनी देर सोचने के बाद वे इस गतिरोध को तोड़ने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा था। जगदीश ने आह भरी, फिर लाचारी की झलक के साथ कहा, अब हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि जनरल हर्षवर्धन अच्छी खबर ला सकें। अध्याय 648, सिर्फ एक बोतल। लोग सोचेंगे हमारी कंपनी की औकात नहीं है। अपने दादाजी की बातें सुनकर रिया हिचकिचाई। वह असल में अपने दादाजी से जनरल हर्षवर्धन की मध्यस्थता टीम में शामिल होने की सिफारिश करने वाली थी, लेकिन अंत में उसने यह विचार त्याग दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वह मुंबई में क्यों रुकी हुई है, जबकि अन्य बड़े लोगों के परिवारों को उनके दादाजी ने दूर भेज दिया था। इसका कारण सिर्फ यह नहीं था कि देवांश यहाँ तैनात था, बल्कि इसलिए भी कि एक विशेष टीम शहर की रक्षा कर रही थी। ये टीम महाराष्ट्र कमांड की नई बनी विशेष यूनिट थी, जिसका काम देवांश के परिवार की सुरक्षा करना था, जिसका नेतृत्व कर्नल रोशनी पाटिल कर रही थी, और वे मुंबई में ही कहीं छिपी थीं। जब तक ये टीम मौजूद थी, महागुरु जलभेदी मुंबई में कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करेगा। वरना अगर यह टीम लड़ाई में शामिल हो गई तो क्या जलभेदी उन्हें मारेगा या नहीं? अगर उसने उन्हें नहीं मारा तो कपूर परिवार पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर उसने जबरदस्ती उन्हें मार डाला तो जलभेदी सीधे सरकारी तंत्र से भिड़ जाएगा, और उस स्थिति में जलभेदी का अंत निश्चित होगा। सिर्फ एक कपूर परिवार के लिए एक सिद्ध महागुरु की जान कुर्बान करना किसी भी नजरिए से जायज नहीं लगता था। लेकिन ये सामान्य परिस्थितियों में था। अगर कोई विशेष स्थिति उत्पन्न होती तो बात स्वाभाविक रूप से अलग होती। उदाहरण के लिए, अगर जलभेदी अपनी साधना के बल पर चुपके से कपूर परिवार में घुसपैठ करता और पल भर में उसके परिवार को मिटा देता, तो कुछ भी साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं होता, और भले ही कर्नल रोशनी आ भी जाती, वे ये साबित नहीं कर सकती थी कि हत्यारा जलभेदी ही था। आखिरकार अपनी आंखों से देखे बिना जलभेदी पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता था। अगर जलभेदी साफ इनकार कर देता तो क्या देश वाकई एक कपूर परिवार की खातिर जलभेदी से दुश्मनी मोल लेता? रिया को लगा कि इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह असंभव था जब तक कि कोई पक्का सबूत न हो। इसी तरह अगर रिया मुंबई छोड़ देती और फिर जलभेदी के हाथों मारी जाती, तो कौन साबित कर सकता था कि यह जलभेदी ने किया था? आखिरकार जलभेदी अपने तरीकों से सभी गवाहों को पूरी तरह से मार सकता था और पूरे मामले को एक अनसुलझी पहेली बना सकता था। चूंकि कोई साबित नहीं करेगा, सरकारी तंत्र आगे जांच करने की जहमत नहीं उठाएगा। आखिरकार रिया का महत्व कपूर परिवार से भी कम था, और सरकारी तंत्र को कोई परवाह नहीं होगी। अगर वह मर गई तो मर गई, है न? इसलिए किसी भी परिस्थिति में जगदीश रिया के मुंबई छोड़ने पर सहमत नहीं होते। यही कारण था कि रिया हिचकिचाई और मध्यस्थता टीम में शामिल होने का विचार निगल गई। लगता है मुझे खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा, वरना मैं मुंबई छोड़ भी नहीं सकती। अपना मन बनाने के बाद रिया ने जगदीश से पूछा, दादाजी, अंकल हर्षवर्धन की क्या योजना है?
कहा जा रहा है कि गरुड़ कमांडो फोर्स पहले ही भेजी जा चुकी है, जो सीधे जलभेदी से भिड़ने का इरादा रखती है। मुझे उम्मीद है कि कोई अच्छा नतीजा निकल सकता है, जगदीश ने उत्तर की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। ये सुनकर रिया ने अपनी बाहें सिकोड़ लीं और पूछा, दादाजी, क्या आपको लगता है वे जलभेदी को मना पाएंगे? शायद वे कर सकते हैं, जगदीश ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में कोई विश्वास नहीं था। आखिरकार जलभेदी की ताकत सभी की कल्पना से पूरी तरह परे थी। वे सभी सोचते थे कि जलभेदी के ईश्वर स्तर में प्रवेश न कर पाने का मतलब है कि पिछले 20 सालों में उसकी साधना ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है, और यह भी बहुत संभव था कि उसे तब पृथ्वीराज सिंधिया के हथेली के वार से आंतरिक चोटें आए हों, जिससे उसकी साधना साल दर साल घटती गई हो। लेकिन मौजूदा स्थिति से जलभेदी की साधना पिछले 20 सालों में न केवल कम नहीं हुई थी, बल्कि वह 10 मील दूर से रुद्रखड्ग संप्रदाय के एक बुजुर्ग को पल भर में मारने में भी सक्षम था। महाराष्ट्र कमांड शायद एक सिद्ध महागुरु को मना सके, लेकिन वह ईश्वर स्तर के करीब पहुंचे एक महागुरु को बिल्कुल नहीं मना सकती थी। समझ गई। अपने दादाजी का अविश्वसनीय जवाब सुनकर रिया ने फीके स्वर में कहा, लेकिन गुप्त रूप से खुद जलभेदी के साथ बातचीत करने का फैसला किया। वह इस बार जगदीश के पास महाराष्ट्र कमांड की योजनाओं के बारे में पूछने आई थी। अगर वे इसे संभाल सकते तो उसे खुद जाने की तैयारी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर उन्हें भरोसा नहीं था तो उसे जलभेदी से संपर्क करने की तैयारी शुरू करनी होगी। तुम्हें बहुत ज्यादा निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। गरुड़ कमांडो फोर्स के पीछे कई प्रशिक्षक हैं, और अगर वे अपनी कोशिशें मिला दें और जलभेदी को जबरदस्ती रोकना चाहें तो जरूरी नहीं कि वे असफल ही हों। जगदीश को शायद रिया की बातों में निराशा सुनाई दी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी। रिया ने सिर हिलाया और सपाट स्वर में कहा, उम्मीद है ऐसा ही हो। बोलने के बाद रिया रुकी नहीं, बल्कि भारी मन से कपूर विला छोड़कर सियांश ग्रुप मुख्यालय की ओर चल दी। उसे जल्दी से निर्मल जल लॉन्च करने की जरूरत थी, वरना अगर बाजार नहीं खुला तो उसके पास जलभेदी के साथ बातचीत करने के लिए कोई सौदेबाजी के पत्ते नहीं होंगे। इस प्रकार न्यू ईयर के छठे दिन रात 10 बजे सियांश ग्रुप ने अप्रत्याशित रूप से विभिन्न प्लेटफार्मों पर निर्मल जल उत्पाद लॉन्च किया, जिसकी कीमत 1599 रुपये थी। ये सायरा सालियान की पहली लाइव प्रसारण प्री सेल से पूरे 599 रुपये अधिक था। फिर भी इसके बावजूद इसने नेटिजन्स की खरीदारी की होड़ शुरू कर दी, और लाइव होने के आधे घंटे के भीतर 1 लाख ऑर्डर बिक गए। आधा घंटा इसलिए लगा क्योंकि नेटिजन्स ने 29 मिनट कस्टमर सर्विस से यह पूछने में बिता दिए कि क्या ये वास्तव में निर्मल जल है, जवाब का इंतजार करते हुए। निर्मल जल के चुपके से लॉन्च होने और तुरंत बिक जाने की खबर तुरंत ट्रेंडिंग सर्च में सबसे ऊपर आ गई, और यह खबर कि निर्मल जल की बिक्री आधे घंटे में 15 करोड़ 99 लाख से अधिक हो गई भी जल्दी ही शीर्ष 3 ट्रेंडिंग सर्च में पहुंच गई। इस ट्रेंडिंग टॉपिक के बाद एक और खबर, निर्मल जल ने इतना पैसा कमाया, बिक्री के आंकड़े में इतने जीरो हैं कि गिने नहीं जा रहे, भी शीर्ष 10 ट्रेंडिंग सर्च में आ गई। निर्मल जल के शांत लॉन्च और बिक्री ने प्रतिस्पर्धियों को चौंका दिया, विशेष रूप से एक द्वीप देश की एक कॉस्मेटिक कंपनी जो 15 दिन बाद अपना नवीनतम दाग हटाने वाला सौंदर्य उत्पाद SKII जारी करने की तैयारी कर रही थी। ये खबर सुनकर उनके होश पूरी तरह उड़ गए। उनके आधिकारिक वीबो ने सीधे एक संदेश पोस्ट किया, जिसमें मजाक उड़ाते हुए कहा गया, न कोई मार्शल एथिक्स, न कोई उसूल, अखंड भारत के लिए शर्म की बात। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन हर कोई जानता था कि वे किसके बारे में बात कर रहे थे। हालांकि इस आधिकारिक पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन एकमत तालियों से भर गया, जिससे दूसरे पक्ष को सीधे कमेंट्स बंद करने पड़े। लेकिन फिर भी विशाल संख्या में नेटिजन्स ने उन्हें नहीं छोड़ा, सीधे उनके अन्य वीबो पोस्ट पर जाकर और भी अधिक व्यंग्यात्मक टिप्पणियां प्रकाशित की। तुम्हें दूसरों को बिना उसूल का कहने की हिम्मत कहां से मिलती है? छी, तुमने अपनी रही सही इज्जत भी गंवा दी। कोई उसूल नहीं, क्या ये समुद्र में रेडियोधर्मी पानी फेंकने से ज्यादा बिना उसूल का है? SKII बढ़िया है, इसलिए मैं निर्मल जल खरीद रहा हूँ। अभी सड़क पर 2 लोगों को मजे करते हुए देखा, मैं ऊपर गया और उनकी अच्छी धुनाई कर दी। अंदाजा लगाओ क्या हुआ? सियांश ग्रुप ने मुझे इनाम में निर्मल जल की एक बोतल दी। ... ये टिप्पणी तेजी से शीर्ष पर पहुंच गई, और कई नेटिजन्स ने आधिकारिक निर्मल जल वीबो को ऐड किया, ये पूछते हुए कि क्या ये सच है। आधिकारिक निर्मल जल वीबो स्वाभाविक रूप से तुरंत अफवाह का खंडन करने के लिए आगे आया, जिसका सामान्य अर्थ इस प्रकार था: ... नेटिजन्स जिस निर्मल जल को इनाम में देने की खबर के बारे में चिंतित हैं, उसके संबंध में यह आधिकारिक वीबो विशेष रूप से एक बार फिर स्पष्ट करता है, हमारी कंपनी कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देती है, और न ही किसी भी रूप में निर्मल जल की एक बोतल इनाम में देगी। हम आमतौर पर शुरुआती इनाम के रूप में 10 बोतलें देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकांश नेटिजन्स अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही फैलाएं, और जनता को भ्रमित न करें या हमारी कंपनी की छवि को नुकसान न पहुंचाएं। सिर्फ एक बोतल भेजना, दूसरे सोचेंगे कि हमारी कंपनी की हैसियत ही नहीं है खेलने की।
एक और बात, इनाम घरेलू स्तर पर 10 बोतलें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 बोतलें हैं और विजेता किसी राष्ट्रीयता से बंधे नहीं हैं, सिवाय एक निश्चित द्वीप राष्ट्रीयता के। जैसे ही यह खंडन संदेश जारी हुआ, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग पागल हो गए, सड़कों पर उन लोगों को खोजने लगे जो मजे कर रहे थे। और इस आधिकारिक वीबो खंडन संदेश ने एक बार फिर निर्मल जल को सुर्खियों में ला दिया, जिससे इसका ध्यान एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। लगातार उच्च लोकप्रियता और आधिकारिक वेबसाइट के मॉल पर प्रति मिनट लाखों पेज व्यूज को देखते हुए सियांश ग्रुप मुख्यालय में रिया ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। इतने डेटा के साथ जलभेदी को देवांश की जान बख्श देनी चाहिए, है ना। अध्याय 649, तुम्हें अच्छे से जीना होगा और 10 साल बाद वापस आकर जलभेदी को मारकर हमारा बदला लेना होगा। रात के 10:30 बज चुके थे जब देवांश ने पीहू को सुलाया और एस्टेट से बाहर निकला। जैसे ही वह कम्युनिटी से बाहर निकला, देवांश के फोन पर संदेशों की बाढ़ आ गई, जैसे कि उनमें डेटा खर्च ही नहीं होता। देवांश ने इसे निकाला और देखा कि वे सभी रिया के थे और सामग्री, खैर कैसे कहें, दिखाने के लिए बहुत ज्यादा खुली थी। जैसे ही देवांश रिया को फिर से ब्लॉक करने वाला था, उसने आखिरकार एक सामान्य संदेश भेजा, मैं नक्षत्र विला पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। देवांश ने एक पल के लिए सोचा, शायद ये वास्तव में जरूरी हो, इसलिए उसने जवाब दिया, क्या बात है। अंधेरी और तूफानी रात है और तुम अपनी पत्नी के बिना बाहर हो। और क्या हो सकता है, बेशक यह एक गुप्त मुलाकात है। मैंने आज ही काली सिल्क स्टॉकिंग्स की एक जोड़ी खरीदी है, अगर मैं उन्हें उस टाइट ड्रेस और हाई हील्स के साथ पहनूं तो हम। जब देवांश ने ये संदेश देखा तो उसने रिया द्वारा भेजी गई अगली तस्वीर को देखे बिना ही तुरंत बाहर निकल गया और रिया का चैट बॉक्स डिलीट कर दिया। ऐसा करने के बाद उसने बड़ी कुशलता से अपने कॉन्टैक्ट्स में रिया को ढूंढा और उसे ब्लॉक कर दिया। रिया का चैट बॉक्स डिलीट करने से लेकर उसे अपने कॉन्टैक्ट्स में ढूंढने और ब्लॉक करने तक पूरी क्रिया में 1 सेकंड से भी कम समय लगा। गति दिल दहला देने वाली तेज थी। आखिर यह रिया कितनी ठरकी होगी कि एक प्रतिष्ठित अमर सम्राट को इस हद तक मजबूर कर दिया। उसका नाम रिया है, उसे बर्फ जैसा ठंडा होना चाहिए, लेकिन वह इतनी ठरकी कैसे हो सकती है। उसे बस मेरे शरीर का ख्याल रहता है, छी, अश्लील। देवांश ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए मालाबार हिल की दिशा में देखा, थोड़ा हिचकिचाते हुए। अगर वह वास्तव में मेरे कहे अनुसार नक्षत्र विला के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही है तो मुझे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्या मुझे उसे न देखने का नाटक करना चाहिए या उदासीन रहना चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद देवांश ने यह भी सोचा कि क्या उसे साधना करने के लिए नक्षत्र विला जाना चाहिए। लानत है, इतने समय बाद पता चला कि अमरता की मेरी राह में सबसे बड़ी बाधा आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी नहीं है, न ही स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने की कमी, बल्कि वह मुसीबत रिया है। दांत पीसने और चुपचाप कोसने के बाद देवांश ने नक्षत्र विला को फिर से देखा, फिर खुद को संभाला और उसकी ओर चल दिया, लगातार खुद से कहते हुए, ये जानते हुए भी कि पहाड़ में शेर है, फिर भी उसकी ओर जाना वास्तव में एक मर्द की हिम्मत दिखाता है। देवांश मुश्किल से कुछ कदम चला ही था कि उसकी नज़र में एक छोटा दुबला पतला आंकड़ा दिखाई दिया। देवांश ने एक नज़र डाली और अपनी हंसी नहीं रोक सका, अभी तो छुट्टियां खत्म भी नहीं हुई हैं, तुम्हें वापस आने की इतनी जल्दी क्यों थी। अगर मैं वापस नहीं आता तो मुझे डर था कि तुम जलभेदी के हाथों मारे जाओगे, नारियल के रेशे का रेनकोट पहने छोटे पतले बूढ़े ने ठंडे स्वर में कहा। बाबा कालभैरव, क्या तुम पिटना चाहते हो या क्या। देवांश हंसा और डांटा, लेकिन वास्तव में हाथ उठाने का कोई इरादा नहीं था। जब बाबा कालभैरव ने सिया को नागपुर गांव भेजा तो वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए चेन्नई लौट गए थे। देवांश को इसकी परवाह नहीं थी, आखिरकार उसके व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के साथ सिया निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगी। देवांश के अनुमान के मुताबिक सिया और उसके बेटे की सुरक्षा के लिए मुंबई लौटने से पहले बाबा कालभैरव कम से कम पहले चंद्र महीने के 15वें दिन लालटेन उत्सव तक इंतजार करेंगे। हालांकि जलभेदी के मामले के कारण वह जल्दी वापस आ गए, जो वास्तव में देवांश के लिए कुछ हद तक अप्रत्याशित था। आखिरकार विरोधी जलभेदी था। भले ही बाबा कालभैरव छिप जाते और वापस नहीं आते, देवांश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा होता, लेकिन देवांश को यह उम्मीद नहीं थी कि वे न केवल छिपे नहीं बल्कि जल्दी वापस भी आ गए। देवांश इस दोस्ती से बहुत प्रभावित हुआ। ये सुनकर बाबा कालभैरव ठंडे स्वर में कहे बिना नहीं रह सके, मुझे नहीं पता कि मेरी त्वचा में खुजली है या नहीं, लेकिन तुम्हारी त्वचा में जरूर है। देवांश जानता था कि वह जलभेदी के मामले का जिक्र कर रहे थे, इसलिए उसने पलटवार नहीं किया, बल्कि एक आत्मनिंदा वाली मुस्कान दी। उसका चेहरा देखकर बाबा कालभैरव ने बेसब्री से पूछा, तो तुम असल में क्या सोच रहे हो। तुम जलभेदी का सामना करने की हिम्मत कर रहे हो, क्या तुम जीने से थक गए हो। ये सुनकर देवांश आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। तुम सब ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं जलभेदी को नहीं हरा सकता। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा सोचते हैं, यह एक तथ्य है, बाबा कालभैरव ने कहा। जलभेदी 20 साल पहले ही एक उंगली से नदी को काटने में सक्षम था।
अब 20 साल बाद उसकी साधना और भी आगे बढ़ गई है। कहा जाता है कि उसने पहले ही ईश्वर स्तर की दहलीज को छू लिया है। ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ तक कि मुझे भी कोई भरोसा नहीं है, फिर भी तुम वास्तव में उसका सामना करना चाहते हो। क्या तुम पागल हो? देवांश ने बाबा कालभैरव की ओर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था, मानो कह रहा हो, तुम एक हारा हुआ विरोधी, मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बाबा कालभैरव ने देवांश की नजर देखी और स्वाभाविक रूप से जान गए कि उसका क्या मतलब है, इसलिए उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, वह कैसा लुक है? हालांकि तुम मुझे एक चाल में हरा सकते हो, लेकिन जल भेदी ने शाम को नदी के किनारे रुद्रखड्ग संप्रदाय के 10 बुजुर्गों को पल भर में मार डाला। क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? देवांश ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या इसका मतलब है कि वे 10 बुजुर्ग कचरा हैं? उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। पागल, पागल, तुम बिल्कुल पागल हो। बाबा कालभैरव ने बार बार अपना सिर हिलाया। रुद्रखड्ग संप्रदाय के 10 बुजुर्ग एक साथ काम करते हुए सांसारिक महागुरुओं को मार सकते हैं, और यह उस तरह की भारी भरकम तत्काल हत्या है। तुम वास्तव में कहते हो कि वे कचरा हैं? देवांश हंसा। उन्हें जल भेदी ने पल भर में मार डाला, वे कितने शक्तिशाली हो सकते हैं? मैं उनसे पहले लड़ चुका हूँ। बेशक ये सिर्फ अभ्यास था। मेरे अनुभव से अगर तुम उनका सामना करते तो तुम निश्चित रूप से मर जाते। बाबा कालभैरव ने ठंडे स्वर में कहा। ओह, तो क्या? देवांश ने लापरवाही से कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बाबा कालभैरव दंग रह गए, फिर गुस्से में बोले, अबे देवांश, क्या तुम मेरे मजे ले रहे हो? तुम 10 बुजुर्गों का मुकाबला नहीं कर सकते, और 10 बुजुर्गों को जल भेदी ने पल भर में मार डाला, जिसका मतलब है कि तुम भी जल भेदी द्वारा पल भर में मारे जाओगे। क्या ऐसा सरल तर्क मुझे अब भी समझाने की जरूरत है? देवांश मुस्कुराया। क्या ऐसी संभावना है कि जल भेदी मुझे देखकर मेरे द्वारा पल भर में मारा जाए? क्या तुम्हारे होमटाउन में एस बड़ी ही नहीं है? क्या उसने तुम्हें जमा दिया और तुम्हें बुखार दे दिया? बाबा कालभैरव ने अवाक होकर कहा, तुम ऐसी अपमानजनक बातें भी कह सकते हो? ये बहुत सामान्य है, देवांश ने समझाया। हाथियों को सवाना का अधिपति कहा जाता है, लेकिन क्या वे अभी भी चूहों से नहीं डरते? ओह, यह उदाहरण मुझे चूहा बनाता है। नहीं नहीं, मैं इसे बदल दूंगा। बाबा कालभैरव ने लाचार अभिव्यक्ति के साथ हस्तक्षेप किया, इसे मत बदलो। चाहे तुम कुछ भी हो, अगर तुम जल भेदी का सामना करते हो तो तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता होगा, मौत। देवांश ने बाबा कालभैरव की ओर देखा और पूछा, तो तुम सिर्फ मुझे ये बताने के लिए वापस आए? बाबा कालभैरव ने अपना सिर हिलाया। इन सालों में मैंने सीमा पर हमलावर दुश्मनों को रोका है, और मेरे पास अभी भी विदेशों में कुछ संपर्क हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता तय कर लिया है। तुम अपने परिवार को वहां ले जा सकते हो, और मैं गारंटी देता हूं कि 10 साल तक कोई तुम्हारे निशान नहीं ढूंढेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवांश दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाबा कालभैरव इस हद तक जाएंगे। कोई भी जान सकता है कि कम समय में इतनी तैयारी करने के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा कभी कभी पैसा बेकार होता है, किसी को एहसानों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसने केवल 2 बार उसकी जान बचाई थी, एक बार उसकी जान बख्शकर और एक बार उसे मौत के मुंह से वापस लाकर। फिर भी वह उसके परिवार की सभी 6 जान बचाना चाहता था। लेकिन देवांश ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, अगर मैं चला गया तो तुम सबका क्या होगा? हम? बाबा कालभैरव हंसे। हमारा जीवन तो लगभग तय है। ये साफ है कि हमारे लिए आगे बढ़ना असंभव है, इसलिए तुम्हें अच्छे से जीना होगा, और 10 साल बाद वापस आकर जल भेदी को मारना होगा और हमारा बदला लेना होगा। देवांश ने बाबा कालभैरव के कंधे को थपथपाया, फिर आगे बढ़ा, जाते जाते हाथ हिलाते हुए, मैं तुम्हारे अच्छे इरादों की कद्र करता हूँ। हालांकि मैं स्वार्थी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी लाशों पर पैर रखकर अकेले जीने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता। इसके अलावा भले ही जल भेदी मजबूत है, लेकिन मैं, देवांश ठाकुर, कभी डरा हूँ। चूंकि वह आना चाहता है तो मैं उसे मार डालूंगा। अध्याय 650। आपको हम अनाथों और विधवाओं के लिए कुछ संपत्ति तो छोड़नी होगी, है ना? बस उसे मार डालो। ये सुनना आसान लगता है, लेकिन कौन अपना नाम कमाने के लिए जल भेदी को मारना नहीं चाहता? लेकिन क्या उसे वास्तव में मारा जा सकता है? वह बुरा नहीं है, लेकिन उसका लहजा छोटा नहीं है। देखते हैं जब तुम जल भेदी का सामना करोगे तो क्या तुम तब भी इतने अहंकारी रहोगे। हालांकि उसके इस बयान ने कि वह इन लोगों की लाशों पर पैर रखकर अकेले जीवित नहीं रहेगा, बाबा कालभैरव को चौंका दिया। आप जानते हैं, जो लोग उनके स्तर तक पहुंचते हैं, कौन हर चीज को घास की तरह नहीं मानता, जब चाहे मार डालता है। आखिरकार एक महागुरु का अपमान नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ बातें नहीं हैं। बेशक एक साधारण महागुरु बाबा कालभैरव के सामने अपमान से परे नहीं है, क्योंकि वह अंतर शक्ति का उपयोग करके महागुरुओं को मारने में सबसे कुशल हैं, और वह भी सिर्फ बात नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हालांकि देवांश ने सलाह नहीं मानी, लेकिन उसके साफ दिल ने वास्तव में बाबा कालभैरव को बहुत प्रभावित किया।
शायद इसीलिए मैं वापस आकर उसे सलाह देने के लिए तैयार था। बाबा कालभैरव ने मन ही मन आह भरी, फिर चुपचाप देवांश की ओर से पहले महागुरु जलभेदी से मिलने का फैसला किया। महागुरु जलभेदी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी बस एक महागुरु है ना? क्या ये सीधे मेरे जाल में चलना नहीं है? अपना मन बनाने के बाद बाबा कालभैरव ने उसे मनाने की कोशिश बंद कर दी। उन्होंने जल्दी से अभिवादन किया और फिर एस्टेट की परिधि की रक्षा करने के लिए मुड़ गए। उन्हें तब तक इंतजार करना था जब तक कि देवांश दूर नहीं हो जाता, इससे पहले कि वे महाराष्ट्र छोड़ सकें और उत्तर की ओर बढ़ सकें। वरना देवांश के स्वभाव को देखते हुए वह उन्हें उत्तर जाने से रोकने के लिए उनकी टांगें भी तोड़ सकता था और फिर जलभेदी के साथ बड़ी लड़ाई के बाद औषधीय गोलियों से उनकी टांगें ठीक कर देता। इसके अलावा जलभेदी वर्तमान में अखंड भारत के सबसे उत्तरी भाग में है। उन्हें 1000 मील भागने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय वे उसका इंतजार कर सकते हैं। जलभेदी के महाराष्ट्र की सीमा पर पहुंचने के बाद वे फिर निकल सकते हैं और उसे बेखबर पकड़ सकते हैं। इस तरह वे पहले जलभेदी की सहनशक्ति की एक लहर को भी खत्म कर सकते हैं, जिससे देवांश को एक निश्चित लाभ मिल सके। हालांकि देवांश की दिव्य दृष्टि सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगा सकती थी, फिर भी वह लोगों के दिलों में झांक नहीं सकता था, इसलिए उसे बाबा कालभैरव के असली इरादों का कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए बाबा कालभैरव को विदा करने के बाद वह सीधे नक्षत्रविला की ओर गया। जब वह पहाड़ की तलहटी में पहुंचा तो उसने सोचा कि क्या उसे पिछले दरवाजे से जाना चाहिए। आखिरकार रिया काली सिल्क सस्पेंडर स्टॉकिंग्स पहने सामने के दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। अगर वह बिना सोचे समझे वहां गया तो अनिवार्य रूप से उससे टकरा जाएगा। एक ड्रेस और हाई हील्स तो ठीक थी, लेकिन मुख्य बात यह थी कि वह काली सिल्क पहने हुए थी और वह भी सस्पेंडर स्टॉकिंग्स। कौन इसका विरोध कर सकता है? बस मुझे बताओ साला, कौन इसका विरोध कर सकता है? देवांश ने व्यक्त किया। मुझे नहीं पता कि मैं इसका विरोध कर सकता हूं या नहीं। मालाबार हिल पर चढ़ते हुए देवांश पिछले दरवाजे से प्रवेश नहीं किया, बल्कि मुख्य प्रवेश द्वार से खुलेआम चला। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, रिया ड्रेस काली सिल्क और हाई हील्स पहने अपनी पनामेरा से बाहर निकली और अपनी पतली कमर को मटकाते हुए देवांश की ओर चली। जमीन पर रिया की हाई हील्स की खटखट की आवाज सुनते हुए देवांश ने अपनी बाहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका और पूछा, क्या तुम हाई हील्स में गाड़ी चला सकती हो? नहीं, रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसके शब्दों में छिपाने या समझाने का कोई इरादा नहीं था। ... ये सुनकर देवांश दंग रह गया। उसने मूल रूप से ट्रैफिक नियमों को बीच में लाने की तैयारी की थी, लेकिन रिया ने उसे मौका ही नहीं दिया। तुम जानती हो कि तुम नहीं कर सकती, फिर भी तुम उन्हें पहनती हो? देवांश ने चिढ़कर पूछा। रिया ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस सोचा कि तुम्हें ये देखना अच्छा लगेगा। किसने कहा कि मुझे ये देखना अच्छा लगता है? देवांश ने एक संस्कारी चेहरे के साथ पलटवार किया। पसंद नहीं है? रिया ने देवांश को दयनीयता से देखा। तो मैं उन्हें उतार दूं? बोलते हुए रिया नीचे झुकी और अपनी हाई हील्स उतारने की तैयारी की। ये सोचते हुए कि रिया के पैरों में काली सिल्क है और अगर उसने अपनी हाई हील्स उतार दी तो यह और भी स्पष्ट हो जाएगा, देवांश ने बेसब्री से कहा, ठीक है, तुम्हें मुझसे वास्तव में क्या चाहिए? क्या मैंने फोन पर बिल्कुल साफ नहीं किया था? एक अफेयर, रिया ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। उसका चेहरा प्रलोभन से भरा था। देवांश ने गहरी सांस ली, फिर शांति से बाहर गेट के किनारे की चट्टान की ओर इशारा किया। रिया, मुझे मजबूर मत करो। रिया न समझते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे यहाँ से धक्का देने वाले हो? देवांश ने अपना सिर हिलाया। नहीं, अगर तुमने फिर मजाक किया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रिया पहले तो दंग रह गई। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था, फिर वह जोर से हंस पड़ी, देवांश की ओर इशारा करते हुए, और इतना हंसी कि वह सीधी नहीं खड़ी हो सकी। हा, गुरु देवांश, ओ गुरु देवांश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका इतना प्यारा पक्ष भी है। हा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगी। देवांश ने रिया की ओर देखा, जो कांप रही थी और उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, और वास्तव में उस ड्रेस के लिए ठंडा पसीना महसूस किया जो उसने पहनी थी। उन चीजों के बारे में चिंता न करने के सिद्धांत का पालन करते हुए जो उसकी चिंता नहीं थी, देवांश ने केवल उस पर एक नजर डाली और अपनी नजर हटा ली और सीधे लोहे के गेट की ओर चल दिया। ये देखकर रिया ने जल्दी से हंसना बंद कर दिया और उसका पीछा करने के लिए दौड़ पड़ी। आंगन में प्रवेश करने और आंगन को मिनरल वाटर से भरा देखने के बाद रिया, जो पूरे दिन कड़ी मेहनत कर रही थी, ने अपने शरीर में अचानक पारदर्शिता की भावना महसूस की और एक धीमी आह की आवाज निकालने से खुद को नहीं रोक सकी। आवाज निकालने के बाद वह भी हैरान रह गई और जल्दी से देवांश को समझाया, मैं साफ कर दूं, ये जानबूझकर नहीं था, मेरे शरीर ने किसी कारण से अपने आप ही आवाज निकाली। देवांश को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने पूछा, क्या तुम आज बहुत थक गई हो?
रिया ने सिर हिलाया। मेरा शरीर नहीं थका है, लेकिन मैं निर्मल जल की बड़े पैमाने पर बिक्री और हॉट सर्च डेटा की निगरानी में व्यस्त थी, लगातार रणनीतियों को समायोजित और निर्देशित कर रही थी। मैं हर समय तनाव में थी। बोलने के बाद रिया ने प्रतिक्रिया दी और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बहुत थक गई थी? इस नक्षत्र विला को मैंने एक विशेष यंत्र विन्यास के साथ स्थापित किया है जो थकान को दूर कर सकता है। केवल जब कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ होता है तभी वह उस तरह की स्पष्ट और आरामदायक आवाज निकालता है। देवांश ने गंभीरता से समझाया। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना खत्म कर पाता, रिया ने उसे टोक दिया, यह जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। मैं एक और स्थिति जानती हूँ जो एक महिला को वह आवाज निकालने पर मजबूर कर सकती है। एक और स्थिति? क्या थी? देवांश ने अवचेतन रूप से पूछा, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना खत्म करता, उसे एहसास हुआ कि यह महिला कभी भी कुछ गंभीर नहीं कहती, इसलिए वह जल्दी से चुप हो गया। ये देखकर रिया तुरंत आकर्षक रूप से मुस्कुराई और कहा, क्या तुम जानना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से इसका प्रदर्शन कर सकती हूँ, तुम्हें पता है। बिल्कुल नहीं, देवांश ने जल्दी से मना कर दिया, फिर चिढ़कर पूछा, क्या तुम्हारे पास यहाँ करने के लिए कोई गंभीर काम है? यदि नहीं, तो तुम जा सकती हो। मुझे अपनी साधना का अभ्यास करना है। रिया जानती थी कि कब रुकना है, इसलिए उसने मजाक करना बंद कर दिया और गंभीरता से देवांश से कहा, बस अभी ताज़ा खबर मिली है। जलभेदी द्वारा रुद्रखड्ग संप्रदाय को नष्ट करने के बाद दर्जनों फीट चौड़ी जमी हुई नदी जिस पर वह चला था, किनारे पर आते ही पूरी तरह पिघल गई। और वह पूरी नदी थी। ये सब चमक रही थी, जीवंत जीवन का एक दृश्य, मौसमी बदलाव के प्राकृतिक नियमों को बदलने में सक्षम। क्या उसने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति में महारत हासिल कर ली है? ये जलभेदी काफी दिलचस्प है। देवांश ने यह सुनकर एक हल्की हंसी के साथ खुद से बड़बड़ाया। ये देखकर कि देवांश अभी भी बेपरवाह था, रिया ने तुरंत चिढ़कर कहा, रणभूमि के लोग ये भी कहते हैं कि जलभेदी ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति में महारत हासिल कर ली है और अब वह ऐसा दुश्मन नहीं है जिसका सामना इंसानी ताकत कर सके। देवांश रॉकिंग चेयर पर लेट गया, रिया की ओर देखा और पूछा, तो तुम मुझे फिर से मनाने आए हो? देवांश के आश्चर्य के लिए रिया ने अपना सिर हिलाया। मैं जो कहना चाहती हूँ वह यह है कि क्या तुम तब तक इंतजार कर सकते हो जब तक कि निर्मल जल का पहला बैच बिक्री के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध न हो जाए, इससे पहले कि तुम जलभेदी का सामना करने जाओ? क्या इसमें कोई अंतर है? देवांश ने पूछा। निर्मल जल बनाने की प्रक्रिया उतनी ही सरल है जितनी हो सकती है, यह उसके साथ या उसके बिना समान है। तुम कहते हो कि तुम जा रहे हो और तुम्हारा जीवन या मृत्यु अनिश्चित है। मैंने तुम्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं सुनोगे। चूंकि ऐसा है तो तुम्हें कम से कम हम अनाथों और विधवाओं के लिए कुछ संपत्ति तो छोड़नी चाहिए, है ना? रिया ने एक नाराजगी भरे भाव के साथ कहा। ... देवांश अवाक रह गया, फिर दो शब्द निकाले, बनिया कहीं की। रिया को कोई परवाह नहीं थी कि देवांश उसके बारे में क्या सोचता है। उसने बस मन ही मन सोचा, बेवकूफ़, मैं इसलिए चाहती हूँ कि यह व्यापक रूप से उपलब्ध हो क्योंकि तभी मेरे पास जलभेदी के साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त ताकत होगी। बेवकूफ़, मैं इसलिए चाहती हूँ कि यह व्यापक रूप से उपलब्ध हो क्योंकि तभी मेरे पास जलभेदी के साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त ताकत होगी। मुझे लगता है इस एपिसोड का सबसे भारी हिस्सा लड़ाइयों में नहीं बल्कि उन फैसलों में छिपा है जो बिना शोर के लिए जाते हैं। यहाँ ताकत का प्रदर्शन तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिद है, अपने रास्ते पर खड़े रहने की जिद। देवांश मुझे एक ऐसे इंसान की तरह लगा जो जानता है कि खतरा क्या है और फिर भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसके लिए जीत सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों से समझौता न करना है। रिया का किरदार भी मुझे दिलचस्प लगा। बाहर से चंचल, अंदर से बेहद व्यवहारिक। वो जानती है कि भावना से नहीं, ताकत और सौदेबाजी से ही कुछ बदला जा सकता है। और जलभेदी, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक विरोधी नहीं बल्कि एक परीक्षा है, देवांश की सोच, धैर्य और समय की समझ की। अब सवाल ये है, क्या असली जीत सीधे टकराने में है या सही समय का इंतजार करने में है? आप क्या सोचते हैं? देवांश को तुरंत भिड़ जाना चाहिए या रिया की चाल ज़्यादा समझदारी भरी है?